हेलो। कैसे हैं आप सब? मैं हूं आरजे देविका और आप सुन रहे हैं महायोद्धा शिवा। उम्मीद है आपको हमारी ये कहानी पसंद आ रही होगी। अगर सच में पसंद आ रही है तो प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और आज की शुरुआत एक जरूरी बात से। रोहन सर के घर में किसी अपने का देहांत हो गया था। इसी वजह से एपिसोड आने में करीब 10 दिन की देरी हो गई। हमारी पूरी टीम दिल से माफी चाहती है और आपका सपोर्ट ही हमें आगे बढ़ाता है। तो आज का एक छोटा सा टारगेट रखते हैं, 100 लाइक, 22 शेयर और 50 हाइप। चलो अब ज्यादा देर नहीं करते, शुरू करते हैं आज का एपिसोड। आप सुन रहे हैं महायोद्धा शिवा। ये इस कहानी का अगला अध्याय है। तो जैसा कि आपने पिछली बार सुना था कि शिवाय के रासेन शुरिकेन के भयानक और विनाशकारी वार से कालिया नाग मृत्यु के बिल्कुल करीब पहुंच चुका था। उसका विशाल शरीर फट चुका था, उसकी ऊर्जा बिखर चुकी थी और उसकी सांसें थमने ही वाली थीं। लेकिन ठीक उसी अंतिम क्षण पर नागराज तक्षक वहां प्रकट हुआ। उसने अपनी दिव्य नागमणि और संजीवनी विद्या का प्रयोग करते हुए अपने छोटे भाई को मृत्यु के मुंह से वापस खींच लिया और बिना एक पल गंवाए उसे अपने साथ नरक क्षेत्र में ले गया, जिससे वह किसी तरह जीवित तो बच गया, लेकिन उसकी हालत अब भी बेहद गंभीर थी। अब आगे तभी शिवाय चारों ओर देखते हुए शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहता है, अब हम कवच ढूंढ सकते हैं। इसके लिए मैं पानी के अंदर जाता हूं। और इतना कहकर वह बिना किसी हिचकिचाहट के सीधे उस दिव्य कुंड में कूद जाता है। जैसे ही उसका शरीर जल को स्पर्श करता है, कुंड के भीतर की दुनिया पूरी तरह बदल जाती है। बाहर से साधारण दिखने वाला वह जल अंदर से एक गहरे अंधकार, रहस्यमयी ऊर्जा और अनजानी शक्ति से भरा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे वह कोई साधारण कुंड नहीं, बल्कि एक अलग ही आयाम हो, जहां हर दिशा में बस सन्नाटा और ऊर्जा की हल्की हल्की तरंगें महसूस हो रही थीं। काफी देर तक शिवाय उस कुंड के भीतर चारों ओर खोज करता रहता है। वह नीचे गहराई में जाता है, फिर चारों ओर तैरता है, हर कोने को ध्यान से देखता है, अपनी इंद्रियों को पूरी तरह सक्रिय कर देता है, लेकिन उसे वहां कुछ भी दिखाई नहीं देता। न कोई कवच, न कोई ऊर्जा, न ही किसी प्रकार का दिव्य संकेत। अंत में वह अंदर से ही ऊंची आवाज में कहता है, पापा, अंदर तो कुछ भी नहीं है। ये सुनते ही बाहर खड़े शिवा के चेहरे पर एक पल के लिए आश्चर्य और संदेह की झलक दिखाई देती है। वह तुरंत कहता है, यह कैसे हो सकता है? और बिना देर किए अपनी दिव्य दृष्टि का प्रयोग करता है। उसकी आंखों से तेज प्रकाश निकलता है और वह कुंड के भीतर की हर परत को भेदने की कोशिश करता है। वह केवल जल को नहीं, बल्कि उसके भीतर छिपी ऊर्जा, आयाम और रहस्यों को देखने का प्रयास करता है। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि उसे भी वहां कुछ दिखाई नहीं देता। अब स्थिति और भी गंभीर हो चुकी थी। ये देखकर आचार्य काल दृष्टि आगे बढ़ते हैं। उनके चेहरे पर गहरी एकाग्रता थी। वह अपनी त्रिकाल दृष्टि का प्रयोग करते हैं, एक ऐसी शक्ति जिससे अतीत, वर्तमान और भविष्य एक साथ देखे जा सकते हैं। कुछ क्षणों के लिए उनके चारों ओर समय की तरंगें फैल जाती हैं। वातावरण भारी हो जाता है, लेकिन कुछ ही देर बाद उनकी आंखें धीरे धीरे सामान्य हो जाती हैं और वे गंभीर स्वर में कहते हैं, मुझे भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अब सभी के प्रयास एक एक करके विफल हो चुके थे। ऐसा लग रहा था जैसे कवच वहां होते हुए भी मौजूद नहीं है, मानो किसी ने उसे इस तरह छुपा दिया हो कि कोई भी उसे देख ही न सके। तभी अचानक उस सन्नाटे को तोड़ते हुए शिवा का फोन बजता है। उस समय वह आवाज किसी संकेत से कम नहीं थी। शिवा तुरंत फोन की ओर देखता है और स्क्रीन पर नाम चमकता है, रैन भार्गव। वह बिना समय गंवाए कॉल रिसीव करता है और जैसे ही कॉल उठाता है, हवा में एक बार फिर से रैन भार्गव का 3D होलोग्राम प्रकट हो जाता है। उनका चेहरा भी इस बार गंभीर दिखाई दे रहा था। शिवा सीधे कहता है, आपने तो कहा था कि दिव्य कुंड के अंदर कवच है, लेकिन यहां तो कुछ भी नहीं है। यह सुनकर रैन भार्गव कुछ क्षणों के लिए चुप हो जाते हैं। उनके चेहरे पर गहरी सोच उभर आती है। वह मन ही मन कुछ गणना करते हैं, फिर धीरे से कहते हैं, यह कैसे हो सकता है? और फिर बिना देर किए आंखें बंद कर लेते हैं। उनका शरीर स्थिर हो जाता है
और वो सूर्यदेव का आवाहन करने लगते हैं। कुछ ही क्षणों में पूरा वातावरण बदलने लगता है। हवा का तापमान बढ़ने लगता है, चारों ओर एक तेज प्रकाश फैलने लगता है और फिर अचानक एक प्रचंड दिव्य प्रकाश के बीच सूर्यदेव प्रकट होते हैं। उनका तेज इतना अधिक था कि सामान्य मनुष्य तो एक पल भी उसे सहन नहीं कर सकता, लेकिन शिवा और उसके सभी साथी दिव्य योद्धा थे, इसीलिए वह उस प्रकाश के सामने बिना डरे खड़े रहे। तभी रैन भार्गव हाथ जोड़कर सूर्यदेव से कहते हैं, प्रभु, आपने तो कवच को इसी स्थान पर सुरक्षित किया था, फिर यह दिखाई क्यों नहीं दे रहा? सूर्यदेव की गंभीर और गूंजती हुई आवाज चारों ओर फैल जाती है, तुम सही कह रहे हो, कवच यहीं है। ये सुनते ही सभी की नजरें एक साथ कुंड की ओर चली जाती हैं। लेकिन सूर्यदेव आगे कहते हैं, लेकिन उस कवच को एक अत्यंत शक्तिशाली दिव्य मंत्र से अदृश्य कर दिया गया है। यह सुनकर सभी हैरान रह जाते हैं। सूर्यदेव आगे कहते हैं, यह ऐसा मंत्र है जिसे कोई साधारण शक्ति नहीं तोड़ सकती, चाहे किसी के पास दिव्य दृष्टि हो, त्रिकाल दृष्टि हो या फिर शैतानी शक्तियों से भरी आंखें ही क्यों ना हो। जब तक उस मंत्र का रहस्य नहीं समझा जाएगा, तब तक यह कवच किसी को भी दिखाई नहीं देगा। तभी रेण भार्गव कुछ क्षणों के लिए पूर्णतः शांत खड़े रहते हैं। उनकी आंखों में गहरी गंभीरता और चिंतन स्पष्ट दिखाई दे रहा था, मानो वह किसी अदृश्य रहस्य को पकड़ने की कोशिश कर रहे हो। फिर धीरे धीरे वह अपना सिर उठाते हैं और सूर्यदेव की ओर देखते हुए भारी स्वर में कहते हैं, तो क्या है वह मंत्र जो इस दिव्य कवच को प्रकट कर सकता है? यह सुनते ही वातावरण कुछ और गंभीर हो जाता है। सूर्यदेव बिना एक पल गंवाए अपनी दिव्य चेतना को केंद्रित करते हैं। अगले ही क्षण उनके तेजस्वी शरीर से एक सुनहरी प्रकाश रेखा निकलती है, जो सीधी जाकर रेण भार्गव के मस्तिष्क में प्रवेश कर जाती है। वह कोई साधारण ज्ञान नहीं था, बल्कि एक प्राचीन सूर्य मंत्र था, जिसकी ऊर्जा इतनी प्रचंड थी कि उसके कंपन मात्र से ही गर्भगृह की दीवारें हल्के हल्के कांपने लगती हैं। मंत्र को अपने भीतर धारण करते ही रेण भार्गव की आंखें कुछ क्षणों के लिए बंद हो जाती हैं। फिर वह धीरे से गहरी सांस लेते हुए कहते हैं, यह मंत्र, इसे तो केवल सूर्यवंशी रक्त वाला योद्धा ही उच्चारित कर सकता है। इस पर सूर्यदेव हल्की मुस्कान के साथ उत्तर देते हैं, तुमने बिल्कुल सही कहा। इस संसार में अब केवल 3 ही योद्धा इस मंत्र को बोल सकते हैं, सूर्य महल की महारानी चहल सूर्यवंशी, उनका पुत्र सूर्या और दूसरा पुत्र रवि। पर इस समय यहां केवल सूर्य ही उपस्थित है। यह सुनते ही सभी की नजर एक साथ सूर्या की ओर चली जाती है। रेण भार्गव बिना समय गंवाए आगे बढ़ते हैं और अपनी 2 उंगलियां सूर्या के मस्तिष्क पर रखते हैं। अगले ही क्षण वह दिव्य मंत्र अपनी चेतना से सीधे सूर्या के भीतर प्रवाहित कर देते हैं। जैसे ही वह मंत्र उसके अंदर प्रवेश करता है, सूर्या का शरीर हल्का सा कांप उठता है, उसकी सांसें गहरी हो जाती हैं। वह अपनी आंखें बंद कर लेता है और स्वयं को स्थिर करने की कोशिश करता है। फिर वह एक गहरी सांस लेकर अपने भीतर की सूर्यवंशी रक्तरेखा को जागृत करता है। उसके शरीर की नसें एक एक करके सुनहरी रोशनी से चमकने लगती हैं। उसकी त्वचा से दिव्य आभा निकलने लगती है और उसके चारों ओर सूर्य ऊर्जा का एक मंडल बन जाता है। धीरे धीरे वह उस मंत्र का उच्चारण शुरू करता है। जैसे ही उसके मुख से पहली ध्वनि निकलती है, पूरा गर्भगृह कांप उठता है। दिव्य कुंड के जल में हलचल शुरू हो जाती है। पहले छोटे छोटे बुलबुले उठते हैं, फिर वे तेजी से ऊपर आने लगते हैं। अचानक एक शक्तिशाली ऊर्जा लहर कुंड के भीतर फैलती है। उसी ऊर्जा के प्रभाव से शिवाय, जो कुंड के अंदर खोज कर रहा था, अचानक जोर से बाहर फेंका जाता है और आकर जमीन पर गिरता है। अब पूरा कुंड सुनहरी रोशनी से जगमगाने लगता है। ऐसा प्रतीत होता है मानो स्वयं सूर्यदेव उस जल के भीतर उतर आए हो। कुंड के भीतर से असंख्य छोटे छोटे प्रकाश कण बाहर निकलने लगते हैं, जो जुगनुओं की तरह पूरे गर्भगृह में फैल जाते हैं। वातावरण पूरी तरह दिव्य और भारी हो जाता है। फिर धीरे धीरे उस कुंड के केंद्र से एक विशाल तेजस्वी कवच ऊपर उठने लगता है। वह कोई साधारण कवच नहीं था, वह सूर्यपुत्र कर्ण का दिव्य कवच था।
उसकी चमक इतनी प्रचंड थी कि रेण भार्गव को छोड़कर वहां उपस्थित सभी योद्धाओं की आंखें अपने आप बंद हो जाती हैं। उस कवच से निकलने वाली ऊर्जा पूरे स्थान को हिला रही थी, और जैसे ही वह कवच पूरी तरह प्रकट होकर हवा में स्थिर होता है, वह धीरे धीरे नीचे गिरने लगता है। उसी क्षण रेण भार्गव तेज गति से आगे बढ़ते हैं और उसे गिरने से पहले ही अपने हाथों में थाम लेते हैं। जैसे ही उनका स्पर्श उस कवच से होता है, उनका शरीर एक पल के लिए स्थिर हो जाता है। उनकी आंखों में बीते समय की स्मृतियां जाग उठती हैं। वह केवल एक दिव्य अस्त्र नहीं था, वह उनके अपने शिष्य की पहचान था। और वर्षों बाद पहली बार उस महान योद्धा की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। तभी शिवा धीरे धीरे आगे बढ़ता है और रेण भार्गव के कंधे पर अपना हाथ रखता है। उसके चेहरे पर वही हल्की मुस्कान थी जो हर कठिन स्थिति के बाद भी उसके आत्मविश्वास को दिखाती थी। वह हंसते हुए कहता है, ब्रह्मांड के सबसे ताकतवर योद्धा की आंखों में आंसू देखकर मजा नहीं आया। यह सुनते ही कुछ क्षण के लिए वहां खामोशी छा जाती है। फिर रेण भार्गव उसकी ओर देखते हैं और उनके चेहरे पर भी हल्की मुस्कान आ जाती है। वह कहते हैं, सूर्य महल में किसी को यह बात मत बताना। उनके इस जवाब से वहां मौजूद सभी लोग मुस्कुरा उठते हैं, और कुछ क्षण पहले जो भारी वातावरण था वह अब थोड़ा सहज हो जाता है। तभी भैरवी हल्की मुस्कान के साथ आगे बढ़ती है और कहती है, वैसे एक बात बताइए, शिवा और कर्ण में से कौन ज्यादा शक्तिशाली है? यह सवाल सुनते ही सभी की नजरें रेण भार्गव की ओर चली जाती हैं। रेण भार्गव बिना एक पल गंवाए हंस पड़ते हैं, जैसे यह सवाल उनके लिए बिल्कुल साधारण हो। फिर वह गंभीर होते हुए कहते हैं, इसमें भी कोई पूछने की बात है? उनकी आंखों में एक दृढ़ता साफ दिखाई देती है। शिवा जितना शक्तिशाली अभी तक मेरा कोई भी शिष्य नहीं हुआ है, और अब तक शिवा ही एकमात्र पूर्ण परशुराम शिष्य है। अब उनका स्वर और गहरा हो जाता है। इसके मन में कोई द्वेष नहीं है, कोई लालच नहीं है। ये किसी से आगे निकलने के लिए नहीं लड़ता। ये हर बार सिर्फ खुद को बेहतर बनाने के लिए लड़ता है। ये अपने बड़ों का सम्मान करता है। ये सभी स्त्रियों का आदर करता है। ये कभी किसी निहत्थे पर वार नहीं करता। वह कुछ क्षण रुकते हैं और फिर कर्ण की ओर संकेत करते हुए कहते हैं, कर्ण ने द्रौपदी का भरी सभा में अपमान किया था, अभिमन्यु जैसे बालक पर पीछे से वार किया था और अधर्म के पक्ष में खड़ा रहा। उनकी आवाज अब कठोर हो जाती है। लेकिन शिवा ऐसा नहीं है। वह कभी गलत के साथ खड़ा नहीं होता, चाहे सामने उसका अपना ही क्यों ना हो। और सबसे बड़ी बात, रेण भार्गव शिवा की ओर देखते हैं। यह अपनी गलतियों को पहचानता है और उन्हें सुधारता है। यह सुनकर भैरवी सहित सभी के चेहरे पर संतोष भरी मुस्कान आ जाती है, क्योंकि जो कहा गया था वह उनके अनुभव के अनुसार सही था। कुछ पल के लिए सभी की नजरें शिवा पर टिक जाती हैं और शिवा बिना किसी अहंकार के शांत खड़ा रहता है। इसके बाद रेण भार्गव फिर से उस दिव्य कवच की ओर ध्यान देते हैं। उनकी दृष्टि अब बहुत सूक्ष्म हो चुकी थी, मानो वह कवच के भीतर छिपे हर रहस्य को पढ़ रहे हों। अचानक उन्हें उसके भीतर एक सूक्ष्म ऊर्जा रेखा दिखाई देती है। वह अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं और उस ऊर्जा के भीतर प्रवेश कर धीरे धीरे एक छिपा हुआ टुकड़ा बाहर निकाल लेते हैं। वह कोई साधारण वस्तु नहीं थी। वह 10वीं दिव्य हांडी का तीसरा नक्शा था। वह बिना कुछ कहे उसे शिवा की ओर बढ़ा देते हैं। शिवा भी तुरंत अपना आधा नक्शा निकालता है और जैसे ही वह दोनों टुकड़ों को पास लाता है, वे अपने आप एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। अब नक्शा लगभग पूरा हो चुका था। बस एक स्थान खाली था, चौथे और अंतिम टुकड़े के लिए। रेण भार्गव एक बार फिर उस कवच को देखते हैं और बिना किसी प्रदर्शन के उसे अपनी शक्ति से टेलीपोर्ट कर अपने पास सुरक्षित रख लेते हैं, ताकि सही समय आने पर उसका उपयोग किया जा सके। इसी बीच सूर्यदेव की आभा धीरे धीरे कम होने लगती है और कुछ ही क्षणों में उनका तेज पूरी तरह विलीन हो जाता है और वह वहां से अदृश्य हो जाते हैं। गर्भगृह फिर से शांत हो जाता है। तभी शिवा एक बार फिर पूरे गर्भगृह को ध्यान से देखता है। उसकी नजरें हर दीवार, हर चिन्ह और उस स्थान पर टिक जाती हैं
जहां अभी कुछ समय पहले कर्ण का दिव्य कवच स्थित था। उसके चेहरे पर अब युद्ध का आक्रोश नहीं बल्कि जिम्मेदारी और संतुलन का भाव दिखाई दे रहा था। वह धीमे लेकिन दृढ़ स्वर में कहता है, हमें यहां कोई ऐसी चीज रखनी होगी जिससे इस मंदिर की प्रतिष्ठा बरकरार रह सके, वरना यहां की धार्मिक परंपराओं को बहुत बड़ा आघात पहुंचेगा। उसकी आवाज गर्भगृह में गूंज जाती है और कुछ क्षणों के लिए वहां पूर्ण सन्नाटा छा जाता है। सभी योद्धा इस बात की गंभीरता को समझ रहे थे, क्योंकि उन्होंने सिर्फ एक वस्तु नहीं हटाई थी, उन्होंने इस स्थान की आस्था को छुआ था। और अगर वह खालीपन रह जाता तो यह केवल एक मंदिर नहीं बल्कि एक विश्वास का पतन होता। तभी शिवाय थोड़ा आगे बढ़ता है। उसके चेहरे पर हल्की उलझन साफ दिखाई दे रही थी। वह चारों ओर देखता है और फिर कहता है, लेकिन हम कर क्या सकते हैं? यहां जो था वह तो अद्वितीय था। उसके शब्दों के बाद एक बार फिर शांति छा जाती है। कोई भी तुरंत उत्तर नहीं दे पाता। भैरवी भी सोच में पड़ जाती है। मीनाक्षी की आंखें दीवारों के चिन्ह पढ़ रही थीं और आचार्य काल दृष्टि भी ध्यान में कुछ देखने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन समाधान किसी के पास नहीं था। तभी अचानक सूर्या की आंखों में एक अलग ही चमक उभरती है, जैसे उसके भीतर कोई स्मृति जाग उठी हो। वह तुरंत अपनी स्टोरेज रिंग की ओर हाथ बढ़ाता है और धीरे धीरे उसमें से एक तेजस्वी वस्तु बाहर निकालता है। जैसे ही वह वस्तु बाहर आती है, पूरा गर्भगृह एक बार फिर प्रकाश से भर जाता है। वह कोई साधारण पत्थर नहीं था, वह सूर्य ज्वाला पत्थर था। उसकी आभा इतनी प्रचंड थी कि कुछ क्षणों के लिए सभी की नजरें उसी पर टिक जाती हैं। वह बिल्कुल उसी कवच की तरह चमक रहा था जो यहां पहले स्थापित था, मानो वह उसकी प्रतिच्छाया हो। उसकी ऊर्जा स्थिर नहीं थी, वह धड़क रही थी, जैसे उसके भीतर स्वयं सूर्य की ज्वाला कैद हो। सूर्य उसे दोनों हाथों में संभालता है। उसके कदम अब धीमे और संतुलित हो चुके थे। वह उस स्थान की ओर बढ़ता है जहां पहले कवच स्थापित था। हर कदम के साथ उसके आसपास की ऊर्जा और अधिक सक्रिय होती जाती है, मानो गर्भगृह स्वयं उसकी परीक्षा ले रहा हो। वह उस स्थान के सामने रुकता है, एक क्षण के लिए अपनी आंखें बंद करता है और फिर गहरी सांस लेकर धीरे धीरे उस सूर्य ज्वाला पत्थर को वहां स्थापित कर देता है। जैसे ही पत्थर उस स्थान को स्पर्श करता है, पूरा गर्भगृह जोर से कांप उठता है। दीवारों पर बने प्राचीन चिन्ह चमकने लगते हैं, जमीन से ऊर्जा की तरंगें उठती हैं और कुछ ही क्षणों में वह स्थान फिर से दिव्य आभा से भर जाता है। अब वहां वही संतुलन था, वही शक्ति थी, वही श्रद्धा थी, मानो मंदिर ने स्वयं इस परिवर्तन को स्वीकार कर लिया हो। शिवा यह दृश्य देखकर हल्के से सिर हिलाता है। उसकी आंखों में संतोष झलक रहा था। उसने बिना कुछ कहे सूर्या की ओर देखा और दोनों के बीच एक मौन स्वीकृति का आदान प्रदान होता है। इसके बाद सभी धीरे धीरे गर्भगृह से बाहर निकलने लगते हैं। संकरी सुरंगों से गुजरते हुए, अंधेरे रास्तों को पार करते हुए वे ऊपर की ओर बढ़ते हैं और कुछ ही देर में मंदिर के मुख्य प्रांगण में पहुंच जाते हैं। फिर वे बाहर निकलते हैं और बाहर का दृश्य पूरी तरह बदल चुका था। वहां गैंडा स्वामी कबीले के लोगों के बीच खड़ा था, जोर जोर से हंस रहा था और अपने अंदाज में कुछ समझा रहा था। कबीले के लोग भी उसके साथ खुलकर हंस रहे थे। वातावरण पूरी तरह हल्का और जीवंत हो चुका था। शिवा और उसके साथी यह देखकर कुछ क्षण के लिए रुकते हैं और फिर हल्की मुस्कान उनके चेहरों पर आ जाती है, जैसे लंबे समय बाद उन्हें एक शांत क्षण मिला हो। इसके बाद वे कुछ समय तक उसी कबीले के साथ रहते हैं, वहां के लोगों से बातचीत करते हैं, उनकी परंपराओं को समझते हैं और उस स्थान की ऊर्जा को महसूस करते हैं। लेकिन यह ठहराव अस्थायी था, क्योंकि उनका सफर अभी खत्म नहीं हुआ था। कुछ समय बाद वे सभी वापस अपने जहाज की ओर बढ़ते हैं। एक एक करके सभी सवार होते हैं और कुछ ही क्षणों में जहाज फिर से समुद्र की लहरों को चीरते हुए आगे बढ़ने लगता है। जहाज के भीतर अब एक अलग ही शांति थी, लेकिन वह शांति तूफान से पहले की थी। तभी भैरवी आचार्य काल दृष्टि की ओर देखती है और पूछती है, इस बार हम कहाँ जा रहे हैं? आचार्य काल दृष्टि अपनी आंखें बंद करते हैं। उनका चेहरा पूरी तरह स्थिर हो जाता है, मानो वह समय के पार झांक रहे हों।
कुछ क्षणों के बाद वह धीरे धीरे अपनी आंखें खोलते हैं और कहते हैं, अब हमारा अगला गंतव्य है विश्व राष्ट्र अंटार्कटिका। उनकी आवाज में एक गहराई थी, एक चेतावनी भी, एक ऐसी भूमि जिसे बर्फीली दुनिया का स्वर्ग कहा जाता है। सभी ध्यान से सुनने लगते हैं। यह स्थान 16 महाजनपदों से मिलकर बना है, जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र है और इसे सनातन दिव्य भूमि कहा जाता है। वह आगे कहते हैं, वहां केवल योद्धा ही नहीं बल्कि ऐसे लोग हैं जिनकी बुद्धि और शक्ति दोनों इस दुनिया से परे हैं। वेदों के ज्ञाता, दिव्य वैज्ञानिक और ऐसे संत जो समय को भी मोड़ सकते हैं। फिर वह थोड़ा रुकते हैं और कहते हैं, और हम प्रवेश करेंगे 12वें जनपद बाली में, एक ऐसा क्षेत्र जहां बर्फ के बीच जंगल है, पहाड़ हैं और हजारों मंदिर और गुफाएं। यह सुनकर शिवा हल्का सा मुस्कुराता है और कहता है, बर्फ में जंगल, ये कैसे संभव है? आचार्य काल दृष्टि उसकी ओर देखते हैं और कहते हैं, रेण भार्गव और रोहन ओबेरॉय जैसे योद्धाओं के लिए असंभव शब्द का कोई अर्थ नहीं होता। अब उनका स्वर गंभीर हो जाता है। पूरा अंटार्कटिका 3 भागों में बंटा है। 23% क्षेत्र रोहन ओबेरॉय के नियंत्रण में, 40% हिस्सा खुशी मेहरा के अधीन और शेष भाग रेण भार्गव के नियंत्रण में। तीनों के अपने अपने क्षेत्र हैं, अपनी सीमाएं हैं और अपने नियम। तभी शिवा जहाज के डेक पर खड़ा दूर तक फैली सफेद बर्फ की अनंत चादर को गहरी नजरों से देख रहा था। ठंडी हवाएं उसके बालों को हल्का हल्का हिला रही थी, लेकिन उसकी नजरें स्थिर थीं, जैसे वह सिर्फ बर्फ नहीं बल्कि उसके पीछे छिपी पूरी कहानी को देख रहा हो। कुछ क्षण चुप रहने के बाद वह धीरे से बोलता है, सच में यह मानना काफी मुश्किल है कि इस पूरे महाद्वीप को बसे सिर्फ 100 साल ही हुए हैं। इतनी विशाल संरचना, इतनी शक्तिशाली व्यवस्था, मानना पड़ेगा 12 महायोद्धाओं ने मिलकर अपने साहस, बुद्धि और दम पर एक पूरा महाद्वीप खड़ा कर दिया। यह कोई साधारण काम नहीं है। उसकी आवाज में एक सच्चा सम्मान था। वह सिर्फ तारीफ नहीं कर रहा था, वह उस स्तर को समझ रहा था जिस तक पहुंचना हर किसी के बस की बात नहीं होती। जहाज लगातार आगे बढ़ रहा था। बर्फीली हवाएं और ठंडी लहरें उसके रास्ते में थीं, लेकिन उससे भी ज्यादा गहरी शांति उस पल में थी। और फिर धीरे धीरे वह दृश्य धुंधला होने लगता है और अचानक सीन बदल जाता है। अब सामने था नरक क्षेत्र का विशाल सभा स्थल। यह स्थान पहले भी कई बार दिखाया जा चुका था, लेकिन आज यहां का माहौल अलग था। हवा में एक अजीब सा दबाव था, जैसे हर कोना आने वाले तूफान की तैयारी कर रहा हो। यह वही समय था जब 10 वर्षीय युद्ध की तैयारियां अपने चरम पर थीं। हर 10 साल में होने वाला यह युद्ध कोई सामान्य युद्ध नहीं था। यह सिर्फ शक्ति प्रदर्शन नहीं था, यह वर्चस्व की लड़ाई थी। नरक क्षेत्र और सूर्य महल के बीच यह तय होता था कि अगले 10 साल तक किसका प्रभाव ज्यादा रहेगा। लेकिन इस बार माहौल में कुछ अलग था, जैसे इस बार सिर्फ जीत हार नहीं बल्कि कुछ बड़ा बदलने वाला हो। सभा के बीचों बीच खड़ी थी खुशी मेहरा। उसकी उपस्थिति ही पूरे वातावरण को नियंत्रित कर रही थी। उसकी आंखों में एक ठंडी स्थिरता थी, जैसे वह हर चीज पहले से देख चुकी हो। उसके चेहरे पर न कोई जल्दबाजी थी, न कोई चिंता, बस एक गहरा आत्मविश्वास। वह धीरे धीरे आगे बढ़ती है और उसकी आवाज पूरे सभा स्थल में गूंजती है। इस बार हम सिर्फ युद्ध नहीं लड़ेंगे, हम परिणाम तय करेंगे। उसके शब्द भारी थे और उनमें ऐसा विश्वास था जैसे जीत पहले ही उसकी मुट्ठी में हो। इसके बाद वह अपने कमांडरों के नाम लेना शुरू करती है। एक एक नाम के साथ वातावरण और गंभीर होता जाता है। काल ध्वज, नागराज तक्षक, ब्रह्म राक्षस काल भुजंग, कोक, विकौक, अष्टावक्र, महामाया, नर्क देवी कामिनी, लाओस सम्राट काल विजय। और फिर वह कुछ क्षण के लिए रुकती है। पूरी सभा उसकी ओर देख रही थी। फिर वह आखिरी नाम बोलती है, काल शिवा। जैसे ही यह नाम गूंजता है, पूरा सभा स्थल एकदम शांत हो जाता है। कोई हलचल नहीं, कोई आवाज नहीं, सिर्फ एक भारी सन्नाटा। नागराज तक्षक की आंखें सिकुड़ जाती हैं। वह तुरंत बोल पड़ता है, ये यहां कैसे? उसके स्वर में सिर्फ आश्चर्य नहीं था,
उसमें सतर्कता भी थी। तभी काल विजय आगे बढ़ता है और शांत स्वर में कहता है, इसकी 10 साल की सजा पूरी हो चुकी है, इसलिए अब यह 10 वर्षीय युद्ध में भाग ले सकता है। उसकी बात खत्म होते ही सभा के विशाल द्वार धीरे धीरे खुलते हैं। दरवाजे के पीछे अंधेरा था और उसी अंधेरे में से एक आकृति धीरे धीरे आगे बढ़ती है। काल शिवा। उसकी चाल धीमी थी, लेकिन हर कदम के साथ ऐसा लग रहा था जैसे जमीन खुद उसके वजन को महसूस कर रही हो। आसपास की ऊर्जा हल्की हल्की कांप रही थी। वह बिना किसी जल्दबाजी के सीधे खुशी मेहरा के सामने आकर रुकता है और झुककर कहता है, प्रणाम। कुछ पल बीतते हैं, लेकिन खुशी मेहरा उसकी ओर देखती तक नहीं। उसका चेहरा बिल्कुल शांत था, जैसे सामने कोई है ही नहीं। यह सिर्फ अनदेखा करना नहीं था, यह एक संकेत था। पूरी सभा उस पल को महसूस कर रही थी। काल शिवा कुछ क्षण झुका रहता है, फिर धीरे से सीधा होता है। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, लेकिन उसकी आंखों में दबा हुआ क्रोध साफ दिखाई दे रहा था। वह बिना कुछ कहे जाकर अपनी जगह बैठ जाता है। तभी माहौल को तोड़ते हुए महामाया हल्की हंसी के साथ बोलती है, कैसे कैसे योद्धा यहां आ जाते हैं, बार बार गलती करते हैं और बार बार सजा पाते हैं। इनको अपनी इज्जत का थोड़ा सा भी ख्याल नहीं है। उसकी आवाज में व्यंग्य साफ था और उसकी नजरें सीधे काल शिवा पर टिकी थी। यह कोई सामान्य टिप्पणी नहीं थी, यह सीधा अपमान था। यह सुनकर तक्षक समेत कई योद्धा हल्के हल्के हंसने लगते हैं। ऊपर से माहौल हल्का दिख रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर तनाव बढ़ चुका था। तभी काल शिवा धीरे धीरे अपना सिर उठाता है। उसकी गर्दन हल्की सी तिरछी होती है, जैसे वह सामने खड़ी महामाया को परख रहा हो। उसकी आंखों में अब कोई साधारण क्रोध नहीं था, बल्कि एक ठंडी, गहरी और खतरनाक घृणा जल रही थी। कुछ क्षण तक वह बिना पलक झपकाए उसे देखता रहता है और फिर बेहद धीमी लेकिन भारी आवाज में बोलता है, अपनी मां के दम पर उछल रही हो बच्ची। अगर तुम राजकुमारी नहीं होती तो तुम्हारी ये अकड़ यहीं उतार देता। उसकी आवाज धीमी जरूर थी, लेकिन उसमें इतना वजन था कि सभा स्थल की हवा तक भारी हो गई। कई योद्धाओं ने अनजाने में अपनी नजरें हटा लीं, लेकिन महामाया वह जरा भी नहीं डरी, बल्कि उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान उभर आई। वह एक कदम आगे बढ़ती है। उसकी आंखों में भी अब तेज चमकने लगता है और वह उसी शांति के साथ जवाब देती है, लगता है कुछ लोग भूल रहे हैं कि उनका अस्तित्व इस नरक क्षेत्र की वजह से ही है, और अगर मेरी मां ने तुम्हें नहीं बनाया होता तो तुम्हें इतना बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती। उसके शब्द सीधे जाकर काल शिवा के अहंकार पर चोट करते हैं। एक पल, बस एक पल, और फिर काल शिवा के अंदर की ऊर्जा फट पड़ती है। उसके शरीर से पाप पुंज की काली ऊर्जा धुएं की तरह बाहर निकलने लगती है। लेकिन यह साधारण ऊर्जा नहीं थी, यह घनी, भारी और विनाशकारी थी, जैसे अंधकार खुद रूप लेकर बाहर आ रहा हो। उस ऊर्जा के फैलते ही पूरा सभा स्थल कांप उठता है। जमीन में दरारें पड़ने लगती हैं, हवा भारी हो जाती है और कुछ कमजोर योद्धा तो अपनी जगह पर ही लड़खड़ा जाते हैं। काल शिवा अब पूरी तरह नियंत्रण से बाहर था। वह बिना चेतावनी दिए पूरी गति से महामाया की ओर बढ़ता है। उसकी चाल इतनी तेज थी कि कई लोगों को वह सिर्फ एक काली लकीर की तरह दिखाई देता है। महामाया भी तुरंत अपनी जगह पर स्थिर हो जाती है। उसकी आंखें तेज चमकने लगती हैं। उसके चारों ओर हल्की सुनहरी ऊर्जा घूमने लगती है। वह भी वार लेने के लिए तैयार थी। दोनों के बीच की दूरी अब कुछ ही क्षणों की थी, और तभी एक चमक, एक झटका, और नागराज तक्षक उनके बीच प्रकट हो जाता है। काल शिवा का भयानक वार सीधे तक्षक से टकराता है। एक लाल रंग की ऊर्जा गेंद विस्फोट के साथ तक्षक के शरीर से टकराती है। धमाका इतना शक्तिशाली था कि पूरा सभा स्थल हिल जाता है। दीवारों में कंपन दौड़ जाता है। तक्षक के मुंह से खून निकल पड़ता है, लेकिन वह पीछे नहीं हटता। उसकी आंखें अब पूरी तरह स्थिर थीं। वह अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की अवस्था में था। अगले ही पल वह आगे बढ़ता है और काल शिवा की गर्दन को पकड़कर उसे हवा में उठा देता है। कुछ क्षण के लिए दोनों हवा में जकड़े खड़े रहते हैं। काल शिवा तुरंत पलटवार करता है,
वह तक्षक पर वार करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका हर वार खाली जाता है। तक्षक का शरीर अपने आप हर हमले से बच रहा था। फिर एक झटके के साथ तक्षक उसे घुमाकर पूरी ताकत से दूर फेंक देता है। काल शिवा जमीन पर गिरता है और उसके गिरते ही जमीन में एक गड्ढा बन जाता है। तभी काल ध्वज भी तुरंत आगे बढ़कर महामाया के पास खड़ा हो जाता है। उसकी आंखों में सतर्कता थी। अब पूरा माहौल बदल चुका था। यह सिर्फ झगड़ा नहीं था, ये युद्ध में बदलने वाला था। तक्षक समेत बाकी सभी योद्धा तुरंत अपनी अपनी जगह से आगे बढ़ते हैं और काल शिवा को चारों ओर से घेर लेते हैं। हर कोई तैयार था, क्योंकि अगर ये लड़ाई शुरू हो गई तो इसे रोकना नामुमकिन हो जाता। काल शिवा धीरे धीरे उठता है। उसके होंठों से खून बह रहा था, उसकी सांसें भारी थीं, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी वही जंगली आग जल रही थी। वह फिर से हमला करने के लिए तैयार हो जाता है और तभी खुशी मेहरा अपनी जगह से हल्का सा आगे बढ़ती है। वह कुछ नहीं कहती, बस अपनी एक उंगली ऊपर उठाती है और उसी क्षण पूरे सभा स्थल पर एक ऐसा आध्यात्मिक दबाव गिरता है जिसे शब्दों में बताना मुश्किल था। यह कोई साधारण शक्ति नहीं थी, यह सीधा नियंत्रण था। तक्षक, कालध्वज, महामाया, यहां तक कि बाकी सभी योद्धा भी एक एक करके घुटनों पर आ जाते हैं। उनके शरीर जैसे पत्थर बन गए थे, कोई भी हिल नहीं पा रहा था। काल शिवा भी उसी दबाव में जकड़ जाता है, उसकी पूरी ऊर्जा जैसे दबा दी गई हो। और तभी खुशी मेहरा हवा में एक जोरदार थप्पड़ मारती है। वह थप्पड़ हवा में ही था, लेकिन उसका असर सीधा जाकर काल शिवा के चेहरे पर पड़ता है। एक तेज झटका और उसके मुंह से खून फूट पड़ता है। अगले ही पल वह उसे हवा में उठा लेती है। अदृश्य शक्ति उसकी गर्दन को जकड़ लेती है। काल शिवा हवा में तड़पता है, उसकी सांसें रुकने लगती हैं। अब वह पूरी तरह असहाय था। तभी खुशी मेहरा की भारी और ठंडी आवाज पूरे सभा स्थल में गूंजती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बिना मेरी आज्ञा के नरक क्षेत्र के किसी भी योद्धा पर हमला करने की? उसकी आवाज में ऐसा दबाव था कि कोई आंख उठाकर देखने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। और फिर वह उसे पूरी ताकत से जमीन पर पटक देती है। धमाका इतना जोरदार होता है कि जमीन फट जाती है। काल शिवा के शरीर से हड्डियां टूटने की आवाज साफ सुनाई देती है। वह दर्द से तड़पता है, लेकिन फिर भी किसी तरह उठने की कोशिश करता है। खुशी मेहरा उसे देखते हुए कहती है, अपनी हद में रहो, और अगर इतना ही दम है तो वह 10 वर्षीय युद्ध में दिखाना, यहां नहीं। कुछ क्षण रुककर वह और ठंडे स्वर में जोड़ती है, वरना तुम्हें फिर से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। इसके बाद उसकी नजर पूरे सभा स्थल पर घूमती है और वह कहती है, यह चर्चा का स्थल है, हंसी मजाक का नहीं। उसके शब्द गिरते ही वह अपना दबाव हटा लेती है और अगले ही पल सभी योद्धा फिर से सामान्य हो जाते हैं। लेकिन इस बार कोई हंस नहीं रहा था। तभी महामाया तक्षक के पास आती है और धीमी आवाज में पूछती है, आपको ज्यादा लगी तो नहीं? तक्षक हल्की मुस्कान के साथ कहता है, यह तो छोटी मोटी चोट है। और फिर महामाया एक बार फिर काल शिवा की ओर देखती है। इस बार उसकी आंखों में व्यंग्य नहीं, साफ चेतावनी थी। वह धीरे से कहती है, काल शिवा धीरे धीरे जमीन पर खड़ा था। उसके शरीर से खून लगातार बह रहा था। कई जगहों पर हड्डियां टूट चुकी थीं। उसकी सांसें भारी थीं, लेकिन उसके चेहरे पर वही हल्की खतरनाक मुस्कान बनी हुई थी। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि उसे अभी अभी इतनी भयानक सजा मिली है, जैसे दर्द उसके लिए कोई मायने ही नहीं रखता। वह मन ही मन हंसते हुए सोचता है, जिस दिन संसार की सारी बुरी शक्तियां मेरे पास होंगी, उस दिन मैं खुशी मेहरा को भी देख लूंगा। उसकी आंखों में एक अजीब सा पागल आत्मविश्वास था। हार उसके लिए अंत नहीं, बल्कि अगली शुरुआत थी। सभा में खड़े बाकी योद्धा अब भी उसे देख रहे थे। कोई उसे कमजोर नहीं समझ रहा था, क्योंकि सभी जानते थे ये जितना टूटता है उतना ही खतरनाक होकर लौटता है। तभी महामाया धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ती है। उसके चेहरे पर एक हल्की तिरस्कार भरी मुस्कान थी। वह रुककर ठंडी आवाज में कहती है,
कुछ लोग कभी नहीं सुधरते, भले ही उन्हें कितना ही तोड़ लो। उसकी आवाज में कोई गुस्सा नहीं था, सिर्फ एक ठंडी सच्चाई थी। फिर वह एक कदम और आगे बढ़ती है और इस बार सीधे उसके अस्तित्व पर वार करती है। सुधरेगा भी कैसे? आखिर अधूरा जो है, ना इमोशन, ना कोई पर्सनालिटी। दुनिया में कोई तुम्हें पसंद नहीं करेगा। उसके शब्द सभा में गूंजते हैं। कुछ क्षणों के लिए पूरा माहौल बिल्कुल शांत हो जाता है, लेकिन महामाया रुकती नहीं। वह आखिरी और सबसे गहरा वार करती है और यह ख्वाब देख रहा है शिवा को हराकर भैरवी को पाने का, जो इसे कभी नहीं अपनाएगी। ये शब्द जैसे सीधे काल शिवा के अंदर जाकर टकराते हैं और उसी पल पहली बार काल शिवा पूरी तरह स्थिर हो जाता है। उसकी आंखों में एक हल्की सी रुकावट आती है, जैसे कोई ऐसी प्रतिक्रिया उसके अंदर सक्रिय हो गई हो जिसका उसे खुद भी अंदाजा नहीं था। अधूरा, ये शब्द उसके मन में बार बार गूंजने लगता है। उसके अंदर की काली ऊर्जा, जो अभी तक पूरी तरह स्थिर थी, एक पल के लिए डगमगाने लगती है, जैसे उसके भीतर कुछ टकरा गया हो। न यह पूरा क्रोध था, न ही कमजोरी, लेकिन कुछ था जो उसके अपने नियंत्रण में नहीं था। उसकी उंगलियां धीरे धीरे मुट्ठी में बदल जाती हैं। उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी उठती है, जैसे कोई अनजाना एहसास उसे भीतर से खींच रहा हो, लेकिन वह उसे समझ नहीं पा रहा। और सबसे बड़ी बात, वह उसे स्वीकार भी नहीं करना चाहता। कुछ क्षणों तक वह बिल्कुल चुप खड़ा रहता है। फिर अचानक उसकी सांसें धीरे धीरे सामान्य होने लगती हैं। उसकी आंखों में फिर से वही ठंडापन लौट आता है और उसके होंठों पर फिर से वही हल्की मुस्कान उभर आती है। लेकिन इस बार उस मुस्कान में पहले जैसा पागलपन नहीं था, बल्कि एक खामोश जिद थी, जैसे उसने उस पूरे एहसास को दबा दिया हो, वाला नहीं। सभा स्थल अब भी उस भयानक टकराव की ऊर्जा से भरा हुआ था। दीवारों पर जलती अग्नि की लपटें धीमी हो चुकी थी, लेकिन उनका कांपना अब भी जारी था, जैसे वे अभी भी उस विनाश को महसूस कर रही हों जो कुछ ही क्षण पहले यहां हुआ था। सभी योद्धा अपने अपने स्थान पर खड़े थे, लेकिन किसी की भी सांस सामान्य नहीं थी। हर चेहरा गंभीर था, हर नजर सतर्क, और उन सभी की निगाहें एक ही जगह पर टिक चुकी थी, काल शिवा। वह वहीं खड़ा था। उसका शरीर लहूलुहान था, खून उसके हाथों और चेहरे से टपक रहा था। उसकी सांसें भारी थीं, लेकिन उसके चेहरे पर इस बार न क्रोध था, न पागलपन, बल्कि एक अजीब सी शांति थी जो उससे पहले कभी किसी ने नहीं देखी थी। धीरे धीरे वह अपना सिर उठाता है। उसकी आंखें अब पहले जैसी नहीं थी। उनमें जलती हुई नफरत की जगह एक गहरी बेचैनी थी, जैसे उसके अंदर कुछ टूट गया हो, या शायद पहली बार कुछ जाग गया हो। उसकी नजर सीधा खुशी मेहरा पर जाकर टिकती है, और इस बार उसमें चुनौती नहीं थी, बल्कि एक उम्मीद थी, जैसे वह पहली बार किसी से जवाब चाहता हो, लड़ाई नहीं। वह एक कदम आगे बढ़ता है। उसके कदमों की आवाज पूरे सभा स्थल में गूंजती है, और उसी पल पूरा माहौल और भी भारी हो जाता है। कुछ क्षणों तक वह चुप रहता है, जैसे शब्द उसके अंदर अटक गए हों, जैसे वह पहली बार समझ नहीं पा रहा हो कि कैसे बोलना है। फिर वह धीरे से कहता है, महारानी। यह शब्द उसके मुंह से निकलते ही पूरे सभा में हलचल सी होती है। ये वही काल शिवा था जो कभी किसी के सामने झुका नहीं, और आज उसकी आवाज में सम्मान था, न मजबूरी, न डर, बल्कि एक सच्चा स्वीकार। खुशी मेहरा उसकी ओर देखती है। उसकी आंखें स्थिर थीं, लेकिन इस बार उनमें भी एक हल्की सी जिज्ञासा थी। काल शिवा गहरी सांस लेता है, जैसे खुद को संभाल रहा हो। फिर वह बोलता है, मैं कौन हूं? यह सवाल जैसे पूरे वातावरण को चीर देता है। कोई आवाज नहीं, कोई हरकत नहीं, सिर्फ वह एक प्रश्न, मेरा अस्तित्व क्या है? उसकी आवाज भारी थी, लेकिन उसमें एक खालीपन था, जैसे वह खुद अपने ही उत्तर से अनजान हो। और मेरे अंदर यह भावनाएं क्यों हैं? ये कहते हुए उसकी आंखों में एक हल्की सी कंपी आती है, जिसे वह खुद भी समझ नहीं पा रहा था। अब हर योद्धा स्तब्ध था। ये वही काल शिवा था जो सिर्फ विनाश जानता था, और आज वह अपने होने का कारण पूछ रहा था। वह धीरे धीरे आगे बढ़ता है। उसकी नजर एक एक योद्धा पर जाती है।
यहां हर किसी के जीवन का एक उद्देश्य है। उसकी आवाज अब स्थिर थी, लेकिन अंदर का तूफान साफ महसूस हो रहा था। आपका उद्देश्य संहार की देवी होना है। वह खुशी मेहरा की ओर देखता है। काल ध्वज आपका समर्पण ही आपका अस्तित्व है। उसकी नजर काल ध्वज पर जाती है। तक्षक, तुम्हारा मार्ग स्पष्ट है, एक महान योद्धा बनना। तक्षक पहली बार उसकी बात सुनकर भी चुप रहता है, क्योंकि वह समझ रहा था यह सवाल साधारण नहीं है। फिर काल शिवा दोबारा खुशी मेहरा की आंखों में देखता है, इस बार और गहराई से। लेकिन मेरा उद्देश्य क्या है? उसकी आवाज अब और भारी हो जाती है। मुझे क्यों बनाया गया? उसकी मुट्ठी हल्की सी भींच जाती है। और मेरे अंदर ये भावनाएं क्यों हैं? ये शब्द इस बार सिर्फ सवाल नहीं थे, ये उसकी अंदरूनी चीख थी जो पहली बार बाहर आई थी। पूरा सभा स्थल जैसे जम जाता है। नागराज तक्षक के मन में हलचल तेज हो जाती है। यह संभव नहीं, यह सिर्फ बुराइयों से बना है। इसके अंदर ये सब कैसे? उसके विचार खुद उससे टकराने लगते हैं। कोई कुछ नहीं बोलता, क्योंकि कोई समझ नहीं पा रहा था कि इस सवाल का जवाब क्या है। काल शिवा एक बार फिर बोलता है, इस बार बहुत धीमे, लगभग फुसफुसाते हुए, मेरा अस्तित्व क्या है? अब उसकी आवाज में जिद नहीं थी, बल्कि एक गहरी तलाश थी, जैसे वह खुद को पकड़ने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन हर बार खाली हाथ रह जाता हो। खुशी मेहरा पहली बार पूरी तरह शांत हो जाती। उसकी आंखें काल शिवा पर टिकी थीं, लेकिन इस बार वह सिर्फ देख नहीं रही थी, वह सोच रही थी, क्योंकि सच यह था वह भी नहीं जानती थी। काल शिवा न इंसान था, न राक्षस, न देवता। वह सिर्फ बुराइयों से बना एक अस्तित्व था, एक ऐसा रूप जिसे बनाया गया था, लेकिन जिसे कभी समझा नहीं गया। कुछ क्षणों तक खामोशी पूरी सभा को जकड़े रहती है। फिर खुशी मेहरा धीरे धीरे बोलती है, मैंने तुम्हें बनाया। उसकी आवाज स्थिर थी, लेकिन पहले जैसी कठोर नहीं। लेकिन तुम्हें क्या बनना है, यह मैंने तय नहीं किया। यह सुनते ही काल शिवा की आंखों में हल्की सी हरकत होती है, जैसे कोई बात उसके अंदर जाकर लगी हो। खुशी मेहरा आगे कहती है, तुम्हें अधूरा कहा जा सकता है। वह रुकती है, लेकिन अधूरा वही होता है जो खुद को वहीं रोक दे। फिर से सन्नाटा छा जाता है। काल शिवा बिना हिले खड़ा रहता है। उसकी सांसें धीरे धीरे सामान्य होने लगती हैं। उसकी आंखों में जो बेचैनी थी, वह अब एक अजीब सी स्थिरता में बदल रही थी। धीरे धीरे उसकी मुट्ठी बंद होती है। इस बार गुस्से से नहीं, एक निर्णय के साथ वह हल्का सा सिर झुकाता है। समझ गया। काल शिवा कुछ देर तक वहीं खड़ा रहता है। उसकी आंखों में जो तूफान कुछ क्षण पहले तक साफ दिखाई दे रहा था, वह अब धीरे धीरे शांत हो चुका था। लेकिन यह शांति सामान्य नहीं थी। यह उस अस्तित्व की शांति थी जिसने पहली बार अपने अंदर झांका हो, और वहां उसे खालीपन नहीं, बल्कि सवाल मिले हों। उसके शरीर से खून अब भी टपक रहा था, दर्द उसकी नसों में दौड़ रहा था, लेकिन इस बार वह इन सब चीजों से अलग हो चुका था, जैसे शरीर और मन दो अलग दिशाओं में चले गए हों। वह धीरे धीरे मुड़ता है और बिना किसी से कुछ कहे अपने स्थान पर जाकर बैठ जाता है। उसका सिर हल्का झुका हुआ था, लेकिन उसकी आंखें बंद नहीं थीं। वह कहीं और देख रहा था, बाहर नहीं, अंदर। सभा में मौजूद बाकी सभी योद्धा उसे देख रहे थे, लेकिन अब कोई कुछ नहीं बोल रहा था। अभी कुछ देर पहले तक जो माहौल आक्रामक था, वह अब भारी हो चुका था। हर कोई यह महसूस कर सकता था कि अभी जो हुआ वह सिर्फ एक सवाल नहीं था, वह एक बदलाव था, एक शुरुआत थी। नागराज तक्षक की नजरें काल शिवा पर टिकी थी। उसकी आंखों में हल्की सी बेचैनी थी, जैसे वह इस बदलाव को स्वीकार तो कर रहा हो, लेकिन समझ नहीं पा रहा हो। काल ध्वज की मुट्ठियां हल्की सी भींची हुई थी, जैसे वह तैयार था, लेकिन इस बार युद्ध के लिए नहीं, किसी अनजाने परिणाम के लिए। खुशी मेहरा यह सब देख रही थी। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, लेकिन उसकी आंखें सब कुछ पढ़ रही थीं। वह धीरे धीरे आगे बढ़ती है और सभा के केंद्र में खड़ी हो जाती है। उसकी उपस्थिति भर से पूरे वातावरण में फिर से अनुशासन लौट आता है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति सबको उनकी जगह पर स्थिर कर देती हो। उसकी सांसें सामान्य थीं,
उसकी नजरें ठंडी थीं और उसका मन पूरी तरह स्पष्ट था। वह जानती थी अब भावनाओं की नहीं, युद्ध की बारी है। फिर वह शांत लेकिन आदेशात्मक आवाज में कहती है, काल ध्वज। उसका नाम सुनते ही काल ध्वज तुरंत सीधा खड़ा हो जाता है। उसकी आंखों में एक तीखी चमक उभरती है। वह आदेश का इंतजार नहीं करता, वह उसे स्वीकार करने के लिए तैयार रहता है। खुशी मेहरा बिना रुके आगे कहती है, तुम और तुम्हारी अमर सेना का काम होगा शिवम, रुद्र और योग माया को रोकना। यह कोई साधारण कार्य नहीं था। ये 3 ऐसे अस्तित्व थे जिनके सामने खड़ा होना ही युद्ध था। लेकिन काल ध्वज बिना एक पल गंवाए सिर झुका देता है। उसके अंदर उत्साह नहीं बल्कि एक ठंडा आत्मविश्वास था। इसके बाद खुशी मेहरा की नजर तक्षक और काल शिवा की ओर जाती है। तक्षक और काल शिवा, ये नाम एक साथ सुनते ही सभा में हल्की सी हलचल होती है। तक्षक एक कदम आगे बढ़ता है, लेकिन काल शिवा अपनी जगह पर शांत बैठा रहता है। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, जैसे वह इस दुनिया से कुछ देर के लिए अलग हो चुका हो। तुम दोनों का काम होगा शिवा और उसके साथियों को रोकना। यह सुनते ही तक्षक की नजर एक पल के लिए काल शिवा पर जाती है। उसमें एक सवाल था, क्या यह अब भी भरोसे लायक है? लेकिन काल शिवा कोई प्रतिक्रिया नहीं देता। उसकी चुप्पी गहरी थी और वही उसकी सबसे बड़ी प्रतिक्रिया थी। खुशी मेहरा आगे बढ़ती है और कहती है, महामाया, तुम सूर्य महल की 9 महिला योद्धाओं को रोकोगी। महामाया हल्की मुस्कान के साथ सिर झुका देती है। उसकी आंखों में आत्मविश्वास के साथ साथ एक खेल जैसा भाव भी था, जैसे उसके लिए यह सिर्फ एक और चुनौती हो। फिर खुशी मेहरा बाकी योद्धाओं की ओर देखती है और उसकी आवाज और भारी हो जाती है। बाकी सभी, तुम्हारा काम होगा प्रवीण मेहरा, संदीप, वीर रहेजा और सूर्य महल की बाकी सेना से युद्ध करना। अब पूरा सभा स्थल बदल चुका था। यह अब कोई चर्चा नहीं थी, यह एक युद्ध की घोषणा थी। तभी काल ध्वज एक कदम आगे बढ़ता है। उसकी चाल में सम्मान था, लेकिन उसके सवाल में चिंता छिपी थी। महारानी, उसकी आवाज गंभीर थी। मान लिया कि हम सभी अपने अपने शत्रुओं को रोक देंगे। वह रुकता है, जैसे सही शब्द खोज रहा हो। लेकिन रेण भार्गव को कौन रोकेगा? यह नाम आते ही वातावरण फिर से भारी हो जाता है। कुछ योद्धाओं की सांसें धीमी हो जाती हैं। उनका मुकाबला तो आपको छोड़कर कोई नहीं कर सकता। यह सिर्फ एक सवाल नहीं था, यह एक सच्चाई थी। खुशी मेहरा हल्का सा मुस्कुराती है, लेकिन यह मुस्कान गर्म नहीं थी, ये ठंडी थी, खतरनाक थी। किसने कहा? उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन हर शब्द साफ सुनाई दे रहा था कि मेरे अलावा रेन भार्गव को कोई नहीं रोक सकता। अब पूरा सभा स्थल उसकी ओर देख रहा था। वह आगे कहती है, उसे रोकने के लिए शक्ति चाहिए। वह एक पल रुकती है, और मेरे पास अपार सेना है। यह सुनते ही काल ध्वज की आंखों में एक पहचान की चमक आती है। वह धीरे धीरे बोलता है, क्या आपका इशारा तबाही की निशानी की ओर है? उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन उसमें छिपा डर साफ महसूस हो रहा था। 9 नरकों के प्रधानमंत्री और उस विनाशकारी जहाज की ओर। जैसे ही वह यह कहता है, सभा में एक अदृश्य दबाव बढ़ जाता है। खुशी मेहरा बिना कुछ बोले धीरे से अपनी गर्दन हिला देती है। बस इतना ही, और पूरा माहौल बदल जाता है। कुछ योद्धाओं के चेहरे पर पहली बार तनाव साफ दिखाई देता है। वह जहाज सिर्फ एक हथियार नहीं था, वह विनाश का चलता फिरता रूप था। उसके अंदर की सेना और उसके साथ 9 नरकों का प्रधानमंत्री। यह सिर्फ युद्ध नहीं था, यह एक आपदा थी। तभी नागराज तक्षक आगे बढ़ता है। उसकी आंखों में गंभीरता थी, लेकिन उसके अंदर एक और सवाल था। अगर आपका लक्ष्य रेण भार्गव नहीं है, वह रुकता है, तो आप किससे युद्ध करेंगे? यह सवाल पूरे सभा की ओर से था। कुछ क्षणों तक खुशी मेहरा चुप रहती है। उसकी आंखें स्थिर थीं, लेकिन उनके अंदर कुछ गहरा चल रहा था। फिर वह धीरे धीरे बोलती है, सम्राट। उसकी आवाज और ठंडी हो जाती है, रोहन ओबेरॉय। जैसे ही यह नाम गूंजता है, पूरा सभा स्थल जैसे हिल जाता है। कुछ योद्धाओं के चेहरे पर साफ डर दिखाई देता है, क्योंकि यह नाम सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं था, यह एक इतिहास था, एक विनाश का प्रतीक था। लेकिन सबसे खतरनाक बात यह नहीं थी,
सबसे खतरनाक था खुशी मेहरा की आंखों में दिख रहा भाव। इस बार उसमें कोई प्रतिस्पर्धा नहीं थी, कोई खेल नहीं था, सिर्फ एक चीज थी, हत्या की ठंडी स्पष्ट मंशा, वर्षों से दबा हुआ बदला जो अब पूरा होने वाला था। तभी वह सभा को संबोधित करते हुए कहती है, तो अब आप सब जाकर अपनी तैयारी कीजिए। उसकी आवाज में न कोई जल्दबाजी थी और न ही कोई संदेह, बल्कि एक ऐसा ठंडा और स्पष्ट आदेश था जिसे सुनते ही हर योद्धा समझ गया कि अब आगे होने वाला समय साधारण नहीं होने वाला। सभा में बैठे सभी लोग धीरे धीरे उठने लगते हैं, कुछ अपने हथियार संभालते हैं तो कुछ आपस में धीमी आवाज में चर्चा करते हुए बाहर जाने के लिए मुड़ते हैं। अभी सभी द्वार की ओर बढ़ ही रहे होते हैं कि तभी अचानक सभा के विशाल दरवाजे तेजी से खुलते हैं और नरक क्षेत्र का दरबान घबराहट भरे कदमों के साथ अंदर दौड़ता हुआ आता है। उसके चेहरे पर तनाव साफ दिखाई दे रहा था और उसकी सांसें इतनी तेज चल रही थीं मानो वह बिना रुके बहुत दूर से दौड़कर आया हो। वह सीधे नागराज तक्षक के सामने आकर रुकता है और थोड़ा झुककर भारी सांसों के बीच कहता है, महाराज, आपसे मिलने आपके भाई आए हैं। उसकी आवाज में उतावलापन भी था और एक अजीब सा दबाव भी, जैसे यह सूचना साधारण नहीं थी। यह सुनते ही पूरी सभा एक पल के लिए स्थिर हो जाती है। जो योद्धा बाहर जाने के लिए बढ़ चुके थे वे भी रुक जाते हैं और सभी की नजर एक साथ दरबान की ओर मुड़ जाती है। भाई, यह शब्द खुद में ही असामान्य था, क्योंकि तक्षक जैसे योद्धा के संदर्भ में यह साधारण संबंध नहीं हो सकता था। तक्षक अपनी भौहें हल्की सिकोड़ते हुए बिना कोई भाव बदले ठंडी और गहरी आवाज में पूछता है, मेरा कौन सा भाई? उसके स्वर में स्पष्ट संदेह था, जैसे वह पहले ही समझ चुका हो कि बात सामान्य नहीं है। दरबान तुरंत सिर झुकाकर जवाब देता है, भगवान विष्णु के वाहन गरुड़। ये नाम जैसे ही सभा में गूंजता है, वातावरण एक पल के लिए और भारी हो जाता है। पहली बार नागराज तक्षक की आंखों में हल्की सी हैरानी दिखाई देती है। वह कुछ सेकंड तक बिना कुछ बोले दरबान को देखता रहता है। गरुड़, वह नाम जो सामान्य परिस्थितियों में कभी नरक क्षेत्र तक नहीं आता। तक्षक और गरुड़ के बीच का संबंध अजीब था। वे एक दूसरे की शक्ति को जानते थे, एक दूसरे के अस्तित्व को स्वीकार करते थे, लेकिन बिना कारण एक दूसरे के पास जाना उनकी प्रकृति में नहीं था। तक्षक मन ही मन सोचने लगता है, ऐसा क्या हो गया कि गरुड़ को यहां आना पड़ा, और ऐसा कौन सा शत्रु है जिसे वह स्वयं नहीं रोक पा रहा। यह विचार ही उसके लिए असामान्य था, क्योंकि गरुड़ को कमजोर मानना असंभव था। तभी दरबान धीरे से मुड़कर खुशी मेहरा की ओर देखता है और आदर पूर्वक कहता है, महारानी, आपकी आज्ञा हो तो मैं उन्हें अंदर भेज दूं। सभा में एक बार फिर सन्नाटा छा जाता है। अब सबकी नजर खुशी मेहरा पर टिक जाती है। वह कुछ क्षण तक शांत रहती है, जैसे स्थिति को महसूस कर रही हो, और फिर बिना किसी हिचकिचाहट के हल्का सा सिर हिलाकर कहती है, उन्हें अंदर लाया जाए। उसकी आवाज में वही स्थिरता थी जो किसी भी परिस्थिति को नियंत्रित कर सकती थी। अगले ही क्षण सभा के विशाल द्वार धीरे धीरे खुलते हैं और भीतर प्रवेश करता है गरुड़। उसका प्रवेश साधारण नहीं था। उसकी उपस्थिति के साथ ही वातावरण में एक अलग प्रकार का दबाव फैल जाता है। उसकी आंखों में तेज ऐसा था मानो वह अंधकार को भी चीर सकता हो, और उसके विशाल पंखों में ऐसी शक्ति थी जो बिजली की धार को भी काट सकती थी। उसके कदम भारी थे लेकिन संतुलित। हर कदम यह बता रहा था कि वह यहाँ किसी सामान्य कारण से नहीं आया है। पूरी सभा कुछ क्षणों के लिए शांत हो जाती है। यहाँ तक कि नरक क्षेत्र के सबसे शक्तिशाली योद्धा भी उसकी उपस्थिति को नजरअंदाज नहीं कर पा रहे थे। गरुड़ आगे बढ़ता है और उचित दूरी पर रुककर दोनों हाथ जोड़ते हुए कहता है, प्रणाम महारानी। उसके स्वर में सम्मान था, लेकिन उसके भीतर छिपी हुई गंभीरता को छुपाया नहीं जा सकता था। खुशी मेहरा भी उसे प्रत्युत्तर में प्रणाम करती है और शांत लेकिन तीक्ष्ण स्वर में पूछती है, स्वागत है गरुड़ जी, आपका यहां कैसे आना हुआ? सभा में किसी को भी यह अजीब नहीं लगता, क्योंकि गरुड़ भगवान विष्णु का वाहन था और उसका सम्मान करना हर लोक का नियम था, चाहे वह नरक क्षेत्र ही क्यों न हो। गरुड़ अब सीधा खड़ा हो जाता है
उसकी आंखों में अब स्पष्ट गंभीरता दिखाई दे रही थी। वह बिना किसी भूमिका के सीधे कहता है, गरुड़ लोक पर हमला हुआ है। यह सुनते ही सभा में खड़े सभी योद्धा सतर्क हो जाते हैं। वातावरण में अचानक तनाव भर जाता है। गरुड़ आगे कहता है, कुछ भयानक विषैले नाग राक्षस, उन्होंने अचानक आक्रमण कर दिया है। उनके पास उड़ने की अद्भुत कला है और उससे भी खतरनाक उनकी मायावी शक्ति। हमारे योद्धा उन्हें देख तो पा रहे हैं, लेकिन उन पर वार नहीं कर पा रहे। हर हमला जैसे शून्य में चला जाता है। उसकी आवाज अब और भारी हो जाती है। मैंने इस विषय में शेषनाग और वासुकी से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन वे दोनों अपने स्थान पर नहीं थे। अब वह सीधे नागराज तक्षक की ओर देखता है। इसलिए मुझे अपने भाई का ख्याल आया। नागराज तक्षक, क्योंकि वासुकी और शेषनाग के बाद तुम ही सबसे शक्तिशाली हो, और महारानी खुशी मेहरा के शिष्य होने के कारण तुम माया को भी भेज सकते हो। तभी नागराज तक्षक की नजर अनायास ही गरुड़ के पंखों पर चली जाती है। पहली नजर में सब कुछ सामान्य प्रतीत होता है, जैसे गरुड़ हमेशा की तरह अपनी पूरी गरिमा के साथ खड़ा हो। लेकिन तक्षक की दृष्टि साधारण नहीं थी। वह केवल देखता नहीं था, वह समझता था। जैसे ही उसकी नजर कुछ क्षणों तक गरुड़ पर टिकती है, उसे तुरंत एहसास हो जाता है कि बात उतनी साधारण नहीं है जितनी दिखाई दे रही है। गरुड़ के पंख कई स्थानों से बुरी तरह जले हुए थे। उनकी स्वाभाविक चमक फीकी पड़ चुकी थी, जैसे किसी अत्यंत प्रचंड ऊर्जा ने उन्हें छूकर उनकी शक्ति को कमजोर कर दिया हो। कुछ पंख आधे टूटे हुए थे, तो कुछ ऐसे लग रहे थे जैसे किसी ने उन्हें विष की आग से झुलसा दिया हो। यह केवल शारीरिक क्षति नहीं थी, यह किसी ऐसी शक्ति का संकेत था जो सामान्य नहीं थी। तक्षक की नजर जैसे जैसे और गहराई से गरुड़ के शरीर का निरीक्षण करती है, उसे कई गहरे घाव दिखाई देते हैं। कुछ घाव पुराने थे जो अभी तक पूरी तरह भर नहीं पाए थे, और कुछ बिल्कुल ताजे थे जिनसे हल्का हल्का रक्त रिस रहा था। गरुड़ उन्हें छुपाने की कोशिश कर रहा था, अपने चेहरे पर सामान्य भाव बनाए रखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके शरीर की स्थिति उसकी वास्तविकता को प्रकट कर रही थी। तक्षक मन ही मन सोचता है, यह केवल एक हमला नहीं है, यह कुछ और है। उसके भीतर तुरंत खतरे का आकलन शुरू हो जाता है। उसकी आंखों में हल्की सख्ती आ जाती है और उसका चेहरा पहले से अधिक गंभीर हो जाता है। वह बिना कुछ बोले धीरे से अपनी नजर खुशी मेहरा की ओर घुमाता है, जैसे केवल एक नजर के माध्यम से ही वह स्थिति की गंभीरता उसे समझा रहा हो। खुशी मेहरा भी तक्षक की उस नजर को अनदेखा नहीं करती। वह गरुड़ को कुछ क्षण तक ध्यान से देखती है, उसकी ऊर्जा को महसूस करती है और तुरंत समझ जाती है कि मामला सामान्य नहीं है। फिर वह अपने सिंहासन पर सीधी बैठते हुए शांत लेकिन निर्णायक स्वर में कहती है, ठीक है तक्षक, तुम गरुड़ की सहायता कर सकते हो। उसके इतना कहते ही सभा में हल्की हलचल होती है। कई योद्धा एक दूसरे की ओर देखते हैं, जैसे इस निर्णय का अर्थ समझने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन खुशी मेहरा वहीं नहीं रुकती। वह आगे कहती है, लेकिन एक शर्त है। उसका यह एक शब्द ही पूरे वातावरण को फिर से भारी कर देता है। सभा में मौजूद हर व्यक्ति अब पूरी तरह उसकी ओर ध्यान केंद्रित कर देता है। तुम दोनों के बीच एक मुकाबला होगा, वह स्पष्ट और ठंडी आवाज में कहती है, जिससे मैं जान सकूं कि तुम दोनों की वास्तविक योग्यता क्या है। यह सुनते ही सभा में कुछ क्षणों के लिए पूर्ण सन्नाटा छा जाता है। यह केवल एक शर्त नहीं थी, बल्कि एक परीक्षा थी। एक ऐसी परीक्षा जिसमें शक्ति ही नहीं, बल्कि कौशल और नियंत्रण भी परखा जाना था। गरुड़ की आंखों में हल्की चमक आ जाती है। वह बिना किसी हिचकिचाहट के आगे बढ़कर कहता है, मैं तैयार हूं। उसके स्वर में आत्मविश्वास था, लेकिन उसके भीतर कहीं एक जिज्ञासा भी थी। वह तक्षक की शक्ति को स्वयं देखना चाहता था। तक्षक भी बिना किसी भाव के शांत स्वर में कहता है, मुझे कोई आपत्ति नहीं। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान उभरती है, जैसे वह इस चुनौती को पहले ही स्वीकार कर चुका हो और उसे यह अवसर रोचक लग रहा हो। अब यह केवल एक शर्त नहीं रह गई थी, ये एक आने वाले टकराव की भूमिका थी। इसके बाद सभा समाप्त घोषित कर दी जाती है।
सभी योद्धा अपने अपने कार्यों में लग जाते हैं। कुछ अपनी सेनाओं की तैयारी में जुट जाते हैं, कुछ अपनी शक्तियों को और निखारने में लग जाते हैं और कुछ आने वाले युद्ध की रणनीति बनाने लगते हैं। गरुड़ धीरे धीरे वहां से निकलता है। उसके कदम भारी थे, लेकिन उसकी चाल में अभी भी वही दृढ़ता थी। वह नरक क्षेत्र के मेडिकल वार्ड की ओर बढ़ता है, जहां उसके घावों का उपचार किया जाना था। रात का समय हो चुका था। बाहर से नरक क्षेत्र शांत दिखाई दे रहा था, लेकिन भीतर हर स्थान पर गतिविधि जारी थी। ये शांति केवल आने वाले तूफान से पहले का विराम थी। एक अलग स्थान पर नागराज, तक्षक और कालध्वज आमने सामने खड़े थे। वातावरण शांत था, लेकिन उनके बीच चल रही बातचीत गहरी थी। तक्षक धीरे से कहता है, ऐसा कौन सा नाग राक्षस होगा जिसकी सेना गरुड़ को इस हालत में पहुंचा दे? उसकी आवाज में केवल प्रश्न नहीं था, बल्कि एक विश्लेषण छिपा हुआ था। कालध्वज कुछ क्षणों तक चुप रहता है, जैसे वह उत्तर को पूरी तरह सुनिश्चित कर रहा हो। फिर वह गहरी और धीमी आवाज में कहता है, नाग राक्षसों की केवल एक ही सेना ऐसा कर सकती है। तक्षक तुरंत पूछता है, कौन? कालध्वज बिना जल्दबाजी के जवाब देता है, कालविष सेना। ये नाम सुनते ही वातावरण और भारी हो जाता है। तक्षक की आंखें हल्की सिकुड़ जाती हैं। कालध्वज आगे कहता है, और उनका लीडर लिवाइथन, वह केवल एक नाग राक्षस नहीं है, वह जहर का चलता फिरता सागर है। उसकी माया इतनी गहरी है कि देवता तक उसके सामने टिक नहीं पाते। उसके जहर का प्रभाव केवल शरीर तक सीमित नहीं है, वह आत्मा तक को प्रभावित कर सकता है। लिवाइथन से जीतना लगभग नामुमकिन है। कुछ पल के लिए दोनों के बीच गहरी खामोशी छा जाती है। फिर कालध्वज तक्षक की आंखों में देखते हुए हल्का सा मुस्कुराता है और कहता है, लेकिन तुम उसे हरा सकते हो। तक्षक की आंखों में हल्की चमक उभरती है। कालध्वज आगे जोड़ता है, तुम्हारे लिए यह युद्ध से पहले एक अच्छा अभ्यास होगा। तभी तक्षक बेहद शांत और स्थिर स्वर में कहता है, वह तो कल ही देखा जाएगा। उसके शब्द साधारण थे, लेकिन उनमें एक अजीब सा आत्मविश्वास छिपा हुआ था, जैसे वह न केवल आने वाले मुकाबले को लेकर निश्चिंत हो, बल्कि उसके परिणाम को भी पहले से जानता हो। उसके चेहरे पर एक हल्की ठंडी मुस्कान उभरती है, जो यह संकेत दे रही थी कि वह इस युद्ध को केवल एक औपचारिकता मान रहा है। दृश्य धीरे धीरे बदलता है और हमें काल शिवा का कक्ष दिखाई देता है। कक्ष के भीतर गहरा अंधकार था। दीवारों पर टिमटिमाती काली ज्वालाएं जल रही थीं, जिनकी रोशनी में काल शिवा का चेहरा आधा दिखाई दे रहा था। वह ध्यान मुद्रा में बैठा था। उसके चारों ओर गहरी काली ऊर्जा घूम रही थी। वह ऊर्जा सामान्य नहीं थी, उसमें एक अस्थिरता थी, जैसे वह अपने स्वामी के भीतर के तूफान को दर्शा रही हो। काल शिवा की आंखें बंद थीं, लेकिन उसके चेहरे पर शांति नहीं थी। उसकी भौहें हल्की सिकुड़ी हुई थीं, जैसे वह किसी आंतरिक संघर्ष से गुजर रहा हो। उसकी सांसें भी सामान्य नहीं थीं, वे कभी तेज हो जाती तो कभी धीमी, जैसे उसका मन स्थिर होने से इनकार कर रहा हो। अचानक उसके भीतर एक आवाज गूंजती है, अधूरा। महामाया के शब्द उसके मन में बार बार गूंजने लगते, तुम्हारा अस्तित्व ही अधूरा है। हर बार ये शब्द जैसे उसके भीतर किसी गहरे घाव को कुरेद देते हैं। वह अपनी साधना पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करता है, वह अपनी ऊर्जा को स्थिर करने की कोशिश करता है, लेकिन हर बार उसका मन उसी बात पर लौट आता है। उसके भीतर का क्रोध धीरे धीरे बढ़ने लगता है। उसके चारों ओर घूम रही काली ऊर्जा अब तेज होने लगती है। कक्ष की दीवारें हल्के हल्के कांपने लगती हैं। ऐसा प्रतीत होता है जैसे उसकी आंतरिक अशांति बाहरी दुनिया में भी प्रकट होने लगी हो। अचानक वह अपनी आंखें खोल देता है। उसकी आंखों में अब केवल क्रोध था, गहरा, ठंडा और भयानक क्रोध। वह अपने सामने रखे पानी के गिलास को देखता है। कुछ क्षणों तक वह उसे घूरता रहता है, जैसे वह अपने भीतर के गुस्से को नियंत्रित करने की अंतिम कोशिश कर रहा हो। लेकिन अगले ही पल वह नियंत्रण टूट जाता है। वह गिलास को उठाता है और पूरी ताकत से दीवार की ओर फेंक देता है। गिलास जोरदार आवाज के साथ दीवार से टकराता है और चकनाचूर हो जाता है। पानी चारों ओर बिखर जाता है, जैसे उसके भीतर का संतुलन भी उसी क्षण टूट गया हो।
कुछ पल के लिए कक्ष में पूर्ण सन्नाटा छा जाता है, लेकिन यह सन्नाटा शांत नहीं था। ये तूफान से पहले की खामोशी थी। दृश्य फिर से बदलता है। अगले दिन का समय, सुबह के लगभग 11 बज रहे थे। नरक क्षेत्र का विशाल युद्ध मैदान आज पहले से कहीं अधिक जीवंत दिखाई दे रहा था। चारों ओर लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी थी। मैदान खचाखच भरा हुआ था, इतनी भीड़ कि वहां पैर रखने तक की जगह नहीं बची थी। ऊपर आसमान में धुंधली काली ऊर्जा तैर रही थी और नीचे हजारों योद्धा, दर्शक और सैनिक इस ऐतिहासिक मुकाबले को देखने के लिए इकट्ठा हुए थे। हर किसी की नजर केवल एक ही दिशा में थी, युद्ध के केंद्र की ओर। चारों ओर शोर था, उत्सुकता थी और एक अजीब सी बेचैनी थी। लोग आपस में बात कर रहे थे, अनुमान लगा रहे थे और इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि इस मुकाबले में कौन विजयी होगा। तभी काल ध्वज अपने स्थान पर खड़े होकर हल्की मुस्कान के साथ कहता है, मुकाबला देखने लायक होगा। उसकी आवाज में केवल उत्साह नहीं था, बल्कि एक गहरा विश्वास भी था, जैसे वह इस युद्ध के हर पल का आनंद लेने वाला हो। सबसे ऊपर ऊंचे सिंहासन पर बैठी खुशी मेहरा की नजर भी पूरे मैदान पर टिकी हुई थी। उसका चेहरा पूरी तरह शांत था, जैसे यह सब उसके लिए कोई नई बात ना हो, लेकिन उसकी आंखें हर छोटी से छोटी चीज को ध्यान से देख रही थी। वह केवल युद्ध नहीं देख रही थी, वह परिणाम देख रही थी और उससे आगे की संभावनाएं भी। आज काल शिवा भी वहां मौजूद था। वह भीड़ से थोड़ा दूर खड़ा था, लेकिन उसकी नजरें सीधे युद्ध क्षेत्र पर जमी हुई थी। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, लेकिन उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। वह यहां केवल देखने नहीं आया था, वह सीखने आया था। तक्षक और गरुड़ का यह युद्ध उसके लिए एक अवसर था, अपनी शक्ति को समझने का, अपने भीतर के क्रोध को दिशा देने का। तभी अचानक पूरे मैदान में हलचल कम होने लगती है। लोश जाति के सम्राट काल विजय धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और युद्ध मैदान के ठीक बीच में जाकर खड़े हो जाते हैं। उनकी उपस्थिति मात्र से ही पूरे वातावरण में एक अलग ही गंभीरता आ जाती है। उनके कदमों की आहट के साथ ही शोर धीरे धीरे थमने लगता है। भीड़ शांत हो जाती है, हवा जैसे स्थिर हो जाती है। हर नजर अब केवल केंद्र पर टिकी हुई थी। काल विजय अपनी दृष्टि चारों ओर घुमाते हैं, जैसे वह इस विशाल सभा की ऊर्जा को महसूस कर रहे हो। और उसी क्षण यह स्पष्ट हो जाता है, अब वह पल आ चुका है जिसके लिए सभी प्रतीक्षा कर रहे थे। कुछ ही क्षणों में यह युद्ध शुरू होने वाला था। तभी मुकाबले के मैदान में अचानक हलचल बढ़ने लगती है। चारों ओर बैठे दर्शकों की नजरें एक ही दिशा में टिक जाती हैं। वातावरण में एक अजीब सी ऊर्जा फैलने लगती है, जैसे हवा खुद आने वाले टकराव का संकेत दे रही हो। अचानक आकाश में एक तेज सुनहरी चमक उभरती है। वह कोई साधारण प्रकाश नहीं था, उसमें दिव्यता थी, तेज था और एक ऐसा दबाव था जो दूर से ही महसूस किया जा सकता था। कुछ ही क्षणों में वह चमक तेजी से नीचे उतरती है और फिर पूरे मैदान के बीचों बीच गरुड़ प्रकट होता है। जैसे ही वह प्रकट होता है, उसके विशाल पंख पूरी तरह फैल जाते हैं। उन पंखों से निकलती हुई सुनहरी दिव्य आभा पूरे मैदान को घेर लेती है। ऐसा लगता है जैसे अंधकार के बीच किसी ने सूर्य को उतार दिया हो। उसकी उपस्थिति मात्र से ही वातावरण बदल जाता है। वह हल्का सा अपने पंखों को हिलाता है और उसी क्षण नरक क्षेत्र की हवाएं बेकाबू हो जाती हैं। एक भयानक तूफान उठ खड़ा होता है। चारों ओर तेज हवाएं चलने लगती हैं। धूल और ऊर्जा के भंवर हवा में घूमने लगते हैं और पूरा वातावरण गरुड़ की शक्ति से कांपने लगता है। कुछ दर्शक अपनी जगह पर संभलने की कोशिश करते हैं, लेकिन इससे पहले कि कोई नुकसान हो, मैदान के चारों ओर बना हुआ सुरक्षा तंत्र सक्रिय हो जाता है। ऊर्जा की चमकती हुई परत पूरे मैदान को घेर लेती है। बाहर की विनाशकारी हवाएं और ऊर्जा की लहरें उस पर टकराकर बिखर जाती हैं। भीतर बैठे लोगों तक उसका प्रभाव नहीं पहुंच पाता, लेकिन वे सभी उस शक्ति का दबाव साफ महसूस कर सकते थे। गरुड़ के चारों ओर सुनहरी ऊर्जा घूम रही थी और उसकी आंखों में एक अडिग आत्मविश्वास था। वह युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार खड़ा था। उसे देखते हुए नरक देवता आष्टावक्र अपनी भौहें हल्की सिकोड़ते हैं और धीमे स्वर में कहते हैं, गरुड़ की ताकत तो बेमिसाल है।
उनकी बात पर कोक और विकॉक एक दूसरे की ओर देखते हैं और हल्की मुस्कान के साथ जवाब देते हैं। शक्ति अच्छी है, लेकिन अभी भी तक्षक का स्तर उससे ऊपर है। महामाया भी शांत स्वर में उनकी बात का समर्थन करती है। तुम लोग सही कह रहे हो, तक्षक बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। इसी बीच पहली बार काल शिवा की आवाज सुनाई देती है। वह पूरी तरह गरुड़ को देख रहा था। उसकी नजरें सामान्य नहीं थीं, वह केवल शक्ति नहीं देख रहा था, वह उसके पीछे छिपे नियंत्रण और सीमाओं को समझ रहा था। वह धीमे लेकिन स्पष्ट स्वर में कहता है, गरुड़ ने अपनी असली शक्ति को दबा रखा है। उसने खुद को पूरी तरह नहीं खोला है, इसलिए अभी आकलन करना बेकार है। उसकी बात सुनते ही आसपास खड़े कई योद्धा चुप हो जाते हैं। काल ध्वज पहली बार उसकी ओर ध्यान से देखता है। उसके चेहरे पर हल्की हैरानी उभरती है। उसे एहसास होता है कि काल शिवा केवल ताकत नहीं, बल्कि उसके पीछे की परतों को भी समझ रहा है। इसी क्षण मैदान के दूसरे छोर पर एक अलग प्रकार की ऊर्जा फैलने लगती है। ये ऊर्जा सुनहरी नहीं थी, ये भारी थी, गहरी थी और उसमें एक विनाशकारी दबाव था। भीड़ का ध्यान उस दिशा में मुड़ जाता है और फिर धीरे धीरे तक्षक मैदान में प्रवेश करता है। उसका प्रवेश बिल्कुल अलग था। न कोई रोशनी, न कोई प्रदर्शन, न कोई दिखावा। वह पूरी तरह शांत था, लेकिन उसकी यह शांति ही सबसे ज्यादा भयावह थी। वह धीरे धीरे चलता हुआ अपने स्थान पर पहुंचता है। उसके हर कदम के साथ जमीन पर एक हल्का कंपन महसूस होता है। उसके आसपास अदृश्य विनाश की लहरें घूम रही थीं, जैसे हवा भी उसके प्रभाव में आ गई हो। कुछ क्षणों तक वह बिल्कुल स्थिर खड़ा रहता है। उसकी नजर सीधे गरुड़ पर टिकी हुई थी। फिर वह धीरे से अपनी नाग तलवार बाहर निकालता है। तलवार के बाहर आते ही उसके आसपास की ऊर्जा और गहरी हो जाती है। हवा भारी हो जाती है, जैसे पूरा वातावरण उसके नियंत्रण में आ गया हो। और अगले ही पल वह पूरी ताकत से उस तलवार को जमीन पर पटक देता है। धड़ाम! एक भयानक शॉक वेव पूरे मैदान में फैल जाती है। जमीन जोर से कांप उठती है, जैसे भूकंप आ गया हो। दर्शकों के बैठने वाले स्थान तक कंपन महसूस होता है। कई लोग अपनी जगह पकड़ लेते हैं, कुछ संतुलन बनाने की कोशिश करते हैं। हवा में ऊर्जा की लहरें दौड़ जाती हैं और कुछ क्षणों के लिए पूरा मैदान अस्थिर हो जाता है। यह हमला इतना प्रचंड था कि नरक क्षेत्र का सुरक्षा तंत्र तुरंत उच्च स्तर पर सक्रिय हो जाता है। ऊर्जा की परतें तेज चमकने लगती हैं। पहली सुरक्षा परत उस शॉक वेव को पूरी तरह सह नहीं पाती और एक तेज आवाज के साथ टूट जाती है। लेकिन उसी क्षण दूसरी परत सक्रिय हो जाती है। ऊर्जा तेजी से पुनः संरचित होती है और कुछ ही पलों में सुरक्षा तंत्र फिर से स्थिर हो जाता है। अब मैदान फिर से सुरक्षित था, लेकिन पूरे वातावरण में एक ही बात गूंज रही थी, यह कोई साधारण मुकाबला नहीं है। ये दो ऐसी शक्तियों का टकराव है जिनका प्रभाव पूरे नरक क्षेत्र तक महसूस हो रहा है। और यह तो अभी केवल शुरुआत थी। तभी तक्षक अपनी जगह पर स्थिर खड़ा रहता है। उसके चेहरे पर वही शांत भाव थे, लेकिन उसकी आंखों में एक अलग ही तीक्ष्णता उभर चुकी थी। वह गरुड़ की ओर देखते हुए धीमे लेकिन गूंजते हुए स्वर में कहता है, पहले से काफी ताकतवर हो चुके हो गरुड़, मानना पड़ेगा। कुछ पल के लिए वह रुकता है, जैसे सामने खड़े योद्धा का पूरा आकलन कर रहा हो। फिर उसकी आवाज और ठंडी हो जाती है, लेकिन असली युद्ध स्तर क्या होता है, आज मैं तुम्हें बताऊंगा। उसकी बात में न कोई जल्दबाजी थी, न कोई दिखावा, सिर्फ एक सच्चा विश्वास था। तक्षक की यह बात सुनकर गरुड़ की आंखों में चमक और तेज हो जाती है। उसके पंख हल्के से फैलते हैं और उसके चारों ओर सुनहरी ऊर्जा की परत घूमने लगती है। वह तक्षक की ओर देखते हुए कहता है, देखते हैं नरक क्षेत्र का देवता नागराज तक्षक कितना शक्तिशाली है। और अगले ही क्षण गरुड़ एक भयानक चीख मारता है। वह चीख सिर्फ आवाज नहीं थी, वह एक विनाशकारी शक्ति थी। जैसे ही वह ध्वनि उसके मुख से निकलती है, वह तरंग बनकर पूरे युद्ध मैदान में फैल जाती है। हवा भारी हो जाती है, जमीन कंपन करने लगती है और दर्शकों के शरीर तक उस दबाव की लहर पहुंचने लगती है। कुछ कमजोर योद्धा तो उस दबाव के कारण अपने घुटनों पर झुक जाते हैं। वह ध्वनि तरंग सीधे तक्षक से टकराती है,
टकराव इतना जबरदस्त होता है कि तक्षक भी पहली बार पीछे की ओर खिसकता है। 1 कदम, 2 कदम, और देखते ही देखते वह लगभग 10 कदम पीछे चला जाता है। भीड़ एक पल के लिए स्तब्ध रह जाती है, लेकिन तक्षक की आंखों में कोई घबराहट नहीं थी। जैसे ही वह खुद को संभालता है, वह तुरंत एक मंत्र का उच्चारण करता है। उसके शब्द धीमे थे, लेकिन उनमें एक अजीब सी शक्ति थी। अगले ही पल वह अपना हाथ पूरी ताकत से जमीन पर मारता है। जमीन के भीतर से कंपन उठता है और अचानक ऊर्जा की 7 विशाल दीवारें जमीन से बाहर निकलती हैं। वे दीवारें किसी साधारण पत्थर की नहीं थीं, वे ठोस ऊर्जा से बनी हुई थीं। हर दीवार पर दिव्य चिन्ह उभर रहे थे और वे एक के पीछे एक खड़ी होकर गरुड़ की ध्वनि तरंगों के सामने एक रक्षा कवच बन जाती है। ध्वनि तरंग उन दीवारों से टकराती है, पूरा वातावरण गूंज उठता है। पहली दीवार टूटती है, दूसरी दीवार दरकती है, तीसरी चटक जाती है। एक एक करके सभी 7 दीवारें उस प्रचंड ध्वनि के दबाव को सह नहीं पाती और कुछ ही क्षणों में चकनाचूर हो जाती है। लेकिन इन कुछ क्षणों ने तक्षक को वह समय दे दिया था जिसकी उसे जरूरत थी। जैसे ही आखिरी दीवार टूटती है, गरुड़ अपनी पूरी गति के साथ तक्षक की ओर बढ़ता है। उसकी गति इतनी तेज थी कि वह आंखों से लगभग गायब हो जाता है। केवल एक सुनहरी लकीर हवा में दिखाई देती है जो सीधे तक्षक की ओर आ रही थी। उसकी उड़ान इतनी शक्तिशाली थी कि हवा खुद रास्ता छोड़ रही थी। पूरा मैदान उस गति को देखकर सांस रोक लेता है। लेकिन उसी क्षण तक्षक की आंखों में बदलाव आता है। वह अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट अवस्था को सक्रिय कर देता है। अब उसके लिए समय धीमा हो चुका था। गरुड़ का वह तेज हमला, जो बाकी सभी के लिए अदृश्य था, तक्षक के लिए स्पष्ट हो चुका था। जैसे ही गरुड़ उस पर वार करने पहुंचता है, तक्षक बस हल्का सा अपने शरीर को मोड़ता है और वह हमला खाली चला जाता है। गरुड़ की गति इतनी तेज थी कि वह कुछ दूरी तक आगे निकल जाता है, लेकिन उसी क्षण तक्षक पलटवार करता है। वह अपनी नाग तलवार को हवा में घुमाता है। तलवार के घूमते ही उसके चारों ओर हरे रंग की ऊर्जा इकट्ठा होने लगती है। वह ऊर्जा धीरे धीरे संकेंद्रित होकर एक तेज प्रकाश किरण में बदल जाती है। तक्षक बिना एक पल गंवाए उस ऊर्जा को गरुड़ की ओर छोड़ देता है। वह किरण बिजली की गति से आगे बढ़ती है और सीधे गरुड़ से टकराती है। टकराव इतना शक्तिशाली होता है कि गरुड़ का संतुलन पूरी तरह बिगड़ जाता है। उसका शरीर हवा में नियंत्रण खो देता है और वह पीछे की ओर उछलता हुआ तेजी से जमीन की ओर गिरता है और अगले ही पल वह युद्ध मैदान के एक विशाल पत्थर के खंभे से टकराता है। धड़ाम! टक्कर इतनी जबरदस्त होती है कि वह खंभा उसी क्षण टूटकर बिखर जाता है। पत्थर के टुकड़े चारों ओर उड़ने लगते हैं और धूल का एक बड़ा गुब्बार पूरे मैदान में फैल जाता है। कुछ क्षणों के लिए कुछ भी दिखाई नहीं देता, सिर्फ धूल और टूटे हुए पत्थरों की आवाज। पूरा मैदान एकदम शांत हो जाता है। तभी मैदान में फैली धूल और टूटे हुए पत्थरों के बीच अचानक हलचल होती है। कुछ क्षण पहले तक जहां केवल मलबा और धुएं का गुब्बार था, वहीं अब उस धुंध के भीतर एक आकृति धीरे धीरे उभरने लगती है और अगले ही पल गरुड़ उस मलबे को चीरते हुए बाहर आता है। उसकी चाल पहले जैसी ही स्थिर थी। उसके पंख अब भी फैल रहे थे और सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि उसके शरीर पर एक खरोंच तक नहीं थी। जैसे अभी जो भयानक टक्कर हुई थी वह उसके लिए कुछ भी नहीं थी। भीड़ में तुरंत हलचल फैल जाती है। कुछ योद्धाओं की आंखें फैल जाती हैं। कुछ एक दूसरे की ओर देखकर समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर यह शक्ति किस स्तर की है। गरुड़ बिना कुछ बोले अपनी गर्दन हल्की घुमाता है। उसकी नजर सीधी तक्षक पर टिक जाती है। अब उसके चारों ओर सुनहरी दिव्य ऊर्जा और भी ज्यादा तीव्र हो जाती है। हवा उसके आसपास घूमने लगती है। उसके पंखों के पास प्रकाश की लहरें उठने लगती हैं और फिर वह अपना एक हाथ उठाता है। उसकी उंगलियों के बीच से एक तेज प्रकाश इकट्ठा होने लगता है। वह प्रकाश धीरे धीरे संकेंद्रित होता है और अगले ही क्षण वह एक भयानक ऊर्जा किरण में बदल जाता है। गरुड़ बिना किसी चेतावनी के उस किरण को सीधे आसमान की ओर छोड़ देता है। वह किरण इतनी तेज थी कि एक ही पल में आकाश को चीरती हुई ऊपर गायब हो जाती है।
कुछ सेकंड तक पूरा वातावरण शांत हो जाता है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन फिर आसमान का रंग बदलने लगता है, बादल घूमने लगते हैं, हवा भारी हो जाती है और पूरे युद्ध क्षेत्र के ऊपर एक भयानक दबाव बन जाता है। और अगले ही क्षण आकाश से हजारों जलते हुए उल्का पिंड गिरने लगते हैं। वे साधारण पत्थर नहीं थे, हर उल्का आग से लिपटा हुआ था। उनकी सतह लाल और सुनहरी चमक रही थी और उनकी गति इतनी तेज थी कि हवा खुद जलती हुई दिखाई देने लगती है। वे बेतरतीब नहीं गिर रहे थे, हर एक उल्का सीधा तक्षक की ओर निशाना साधे हुए था। पूरा युद्ध मैदान एक ही पल में विनाश के क्षेत्र में बदल जाता है। जमीन पर एक के बाद एक विस्फोट होने लगते हैं, आग की लपटें उठती हैं, गड्ढे बनते जाते हैं। लेकिन इस पूरे विनाश के बीच तक्षक अब भी अपनी जगह खड़ा था। उसकी आंखें शांत थीं, उसका चेहरा बिल्कुल स्थिर था और उसका अल्ट्रा इंस्टिंक्ट पूरी तरह सक्रिय था। पहला उल्का उसकी ओर गिरता है, वह बिना देखे ही हल्का सा अपने शरीर को मोड़ता है और वह वार खाली चला जाता है। दूसरा उल्का, वह एक कदम आगे बढ़ता है और वह भी उससे चूक जाता है। तीसरा, चौथा, 10वां, 50वां। अब तो ये लगातार वर्षा बन चुकी थी, लेकिन तक्षक का शरीर ऐसे प्रतिक्रिया दे रहा था जैसे उसे हर हमले का पहले से पता हो। वह बिना घबराए, बिना जल्दबाजी के एक एक करके लगभग हर उल्का से बचता जाता है। उसके आसपास जमीन फट चुकी थी, आग जल रही थी, धुएं के बादल उठ रहे थे, लेकिन वह उस विनाश के बीच भी अडिग खड़ा था। तभी अचानक उसकी सांसें भारी होने लगती हैं, उसकी चाल में एक पल के लिए रुकावट आती है, उसकी आंखों की चमक बदलती है और अगले ही क्षण उसका अल्ट्रा इंस्टिंक्ट स्वतः निष्क्रिय हो जाता है। तक्षक एक कदम पीछे हटता है और हल्का सा झुककर सांस लेने लगता है। अब वह पहले जैसा सहज नहीं था। ऊपर सिंहासन पर बैठी महामाया तुरंत यह बदलाव देख लेती है। वह भौहें सिकोड़ते हुए कालध्वज की ओर देखती है और कहती है, तक्षक का अल्ट्रा इंस्टिंक्ट अपने आप बंद कैसे हो गया? कालध्वज कुछ क्षणों तक मैदान को देखता रहता है, फिर गहरी आवाज में जवाब देता है, अल्ट्रा इंस्टिंक्ट कोई साधारण शक्ति नहीं है, यह शरीर और आत्मा दोनों से ऊर्जा खींचता है। वह आगे कहता है, जितनी देर यह सक्रिय रहता है उतनी तेजी से दिव्य ऊर्जा खत्म होती है और जब ऊर्जा संतुलन बिगड़ता है तो यह अवस्था खुद ही टूट जाती है। महामाया तुरंत कहती है, लेकिन शिवा तो इसे काफी देर तक इस्तेमाल कर सकता है। कालध्वज हल्का सा सिर हिलाता है, क्योंकि शिवा के पास अनंत ऊर्जा मणि है, उसके लिए ऊर्जा की कोई सीमा नहीं है। उसकी नजर फिर से तक्षक पर टिक जाती है, लेकिन तक्षक के पास ऐसी कोई शक्ति नहीं है। उसे हर पल अपनी ऊर्जा का हिसाब रखना पड़ता है। तभी युद्ध मैदान का दृश्य फिर से स्पष्ट होता है। धूल धीरे धीरे बैठ रही थी, आग की लपटें अब भी जमीन पर जगह जगह जल रही थी और उस पूरे विनाश के बीच तक्षक खड़ा था। लेकिन इस बार उसका शरीर पहले जैसा स्थिर नहीं था। उसकी सांसें तेज चल रही थीं, सीना तेजी से उठ गिर रहा था और उसके माथे पर हल्का पसीना चमकने लगा था। अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के निष्क्रिय होते ही उसके शरीर पर उसका असर साफ दिखने लगा था। वह कुछ क्षणों के लिए वहीं खड़ा रहता है, जैसे अपने शरीर को फिर से संतुलित कर रहा हो। लेकिन ये वही क्षण था जिसका इंतजार गरुड़ कर रहा था। ऊपर आकाश में खड़ा गरुड़ अपनी तीखी दृष्टि से तक्षक की हर हलचल को देख रहा था। जैसे ही उसे यह महसूस होता है कि तक्षक का संतुलन थोड़ा सा भी डगमगाया है, उसकी आंखों में तुरंत आक्रमण की चमक आ जाती है। वह एक पल भी घमवाए बिना अपने दोनों विशाल पंख पूरी तरह फैलाता है। उसके चारों ओर की सुनहरी आभा अचानक कई गुना बढ़ जाती है और उसका शरीर तेज प्रकाश में घुलने लगता है। उसका आकार स्थिर नहीं रहता, वह ऊर्जा में बदलने लगता है और अगले ही क्षण गरुड़ स्वयं एक दिव्य अस्त्र का रूप ले लेता है। गरुड़ अस्त्र अब वह कोई जीवित योद्धा नहीं था, बल्कि एक शुद्ध विनाशकारी शक्ति बन चुका था। बिना किसी चेतावनी के वह अस्त्र बिजली से भी तेज गति से सीधा तक्षक की ओर बढ़ता है। उसकी गति इतनी भयानक थी कि हवा में एक तेज ध्वनि लकीर बन जाती है और आसपास की ऊर्जा उसके पीछे खींचने लगती है। तक्षक ऊपर देखता भी नहीं और अगले ही पल
धड़ाम, गरुड़ अस्त्र सीधा जाकर तक्षक से टकराता है। टकराव का प्रभाव इतना प्रचंड होता है कि पूरे युद्ध मैदान में एक भयानक ऊर्जा विस्फोट फैल जाता है। जमीन हिल उठती है, हवा बिखर जाती है और कुछ क्षणों के लिए सब कुछ धुंधला हो जाता है। इस बार वार सीधा लगा था। तक्षक के शरीर पर उसका असर साफ दिखता है। उसके मुंह से खून निकलता है। उसकी आंखें एक पल के लिए झपकती हैं और उसका शरीर हल्का सा पीछे खिसक जाता है। उसके घुटने झुकते हैं, जैसे शरीर ने उस वार का पूरा भार महसूस किया हो। उसके चेहरे पर पहली बार दर्द की झलक दिखाई देती है। ऊपर खड़े योद्धाओं के बीच तुरंत हलचल मच जाती है। लेकिन तभी काल शिवा, जो अब तक पूरी गंभीरता से यह युद्ध देख रहा था, धीरे से मुस्कुराता है। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वह धीमे स्वर में कहता है, गरुड़ ने गलती कर दी। उसके पास खड़े योद्धा उसकी ओर देखते हैं। काल शिवा बिना नजर हटाए आगे कहता है, उसने तक्षक को मजबूर कर दिया है उसकी पूरी शक्ति बाहर निकालने के लिए। वह हल्का सा सिर झुकाकर जोड़ता है, अब यह उसके लिए बुरा साबित होगा। मैदान में तक्षक कुछ क्षणों तक झुका हुआ रहता है, लेकिन अगले ही पल वह हंसने लगता है। पहले हल्की हंसी, फिर तेज, और फिर उसकी हंसी पूरे मैदान में गूंजने लगती है। उस हंसी में दर्द नहीं था, वो एक खतरनाक आनंद था। और उसी के साथ उसके आसपास की ऊर्जा अचानक बदलने लगती है। बैंगनी रंग की विनाशकारी लहरें उसके शरीर से निकलने लगती हैं। वे लहरें स्थिर नहीं थीं, वे धड़क रही थीं, फैल रही थीं, और हर पल उनका आकार और प्रभाव बढ़ता जा रहा था। उनकी तीव्रता इतनी ज्यादा थी कि हवा तक विकृत होने लगती है। पूरा वातावरण उस ऊर्जा के प्रभाव में आ जाता है। आसमान का रंग बदलने लगता है। नीला आकाश धीरे धीरे बैंगनी रंग में ढल जाता है, जैसे पूरा क्षेत्र अब तक्षक की ऊर्जा के नियंत्रण में आ गया हो। अब वह सिर्फ एक योद्धा नहीं लग रहा था, वह स्वयं विनाश का केंद्र बन चुका था। गरुड़ भी इस बदलाव को महसूस करता है। उसकी आंखें थोड़ी सिकुड़ती हैं, लेकिन वह पीछे नहीं हटता। वह तुरंत फिर से अपनी शक्ति को सक्रिय करता है। इस बार उसकी ऊर्जा और भी तीव्र हो जाती है। वह फिर से एक सुनहरी किरण आसमान की ओर छोड़ता है। आकाश फिर से चमक उठता है और कुछ ही क्षणों में एक विशाल धूमकेतु प्रकट होता है। वह धूमकेतु किसी पर्वत से कम नहीं था, आग से जलता हुआ, दैवी ऊर्जा से भरा हुआ, और वह सीधे तक्षक की ओर गिरने लगता है। उसकी गति इतनी भारी थी कि उसके आने से पहले ही हवा दबने लगती है, जमीन कांपने लगती है। पूरा युद्ध क्षेत्र उसकी छाया में डूब जाता है। लेकिन तक्षक हिलता तक नहीं। वह बस धीरे से अपना एक हाथ उठाता है और अपनी एक उंगली आसमान की ओर कर देता है। उसकी उंगली के सिरे पर बैंगनी ऊर्जा इकट्ठा होने लगती है। धीरे धीरे वह ऊर्जा संकेंद्रित होती है और अगले ही क्षण उस उंगली से एक तीव्र बैंगनी किरण निकलती है। वह किरण सीधी जाकर उस विशाल धूमकेतु से टकराती है। टकराव का क्षण पूरे मैदान को थाम देता है, लेकिन अगला दृश्य सबको स्तब्ध कर देता है। वह किरण उस धूमकेतु को रोकती नहीं, उसे निगलने लगती है। धीरे धीरे उस धूमकेतु की बाहरी परत टूटने लगती है। उसकी ऊर्जा बिखरती है और वह पूरा विशाल पिंड उस किरण के भीतर समाने लगता है। कुछ ही क्षणों में वह धूमकेतु पूरी तरह गायब हो जाता है। न कोई विस्फोट, न कोई अवशेष, जैसे वह अस्तित्व में था ही नहीं। पूरा युद्ध मैदान एकदम शांत हो जाता है। तभी गरुड़ कुछ क्षणों तक तक्षक की ओर देखता रहता है। उसकी आंखें स्थिर थीं, लेकिन उनमें पहली बार एक अलग सा भाव उभर रहा था, आश्चर्य का। अब तक उसने अनगिनत युद्ध देखे थे, असंख्य शक्तियों का सामना किया था, देवताओं, दानवों और दिव्य अस्त्रों तक को झेला था। लेकिन तक्षक के भीतर जो शक्ति वह इस समय महसूस कर रहा था, वह अलग थी, असामान्य और असहज करने वाली। कुछ पल की उस खामोशी के बाद वह धीमे लेकिन भारी स्वर में कहता है, मैंने अपने पूरे जीवन में इतनी भयानक शक्ति कभी नहीं देखी। तक्षक, तुम सभी नाग देवताओं से ऊपर उठ चुके हो। उसकी नजर तक्षक पर टिकी रहती है और वह आगे कहता है, शेषनाग और वासुकी के बाद अब तुम ही सबसे शक्तिशाली हो। उसकी आवाज में कोई चुनौती नहीं थी, कोई घमंड नहीं,
ये एक योद्धा द्वारा दूसरे योद्धा की वास्तविक शक्ति को स्वीकार करना था। ये कहते ही गरुड़ अपनी आंखें बंद कर लेता है। उसका चेहरा शांत हो जाता है, जैसे भीतर कोई निर्णय लिया जा चुका हो। वह मन ही मन भगवान विष्णु का स्मरण करता है। जैसे ही उसका ध्यान केंद्रित होता है, उसके शरीर के चारों ओर घूम रही सुनहरी आभा अचानक तीव्र होने लगती है। पहले हल्की, फिर तेज, और फिर कुछ ही क्षणों में वह आभा इतनी प्रचंड हो जाती है कि उसके आसपास की हवा तक चमकने लगती है। उसकी ऊर्जा स्थिर नहीं रहती, वह उफान लेने लगती है, जैसे किसी बंधन को तोड़कर बाहर निकल रही हो। धीरे धीरे उसका आकार बढ़ने लगता है। पहले कुछ फीट, फिर कई गुना, फिर उससे भी अधिक उसका शरीर फैलता जाता है। उसकी छाया जमीन पर फैलने लगती है और कुछ ही क्षणों में वह इतना विशाल हो जाता है कि उसका आकार 1000 फीट तक पहुंच जाता है। अब वे सिर्फ एक योद्धा नहीं था, वह आकाश को ढकता हुआ एक दिव्य स्वरूप बन चुका था। उसके विशाल पंख जैसे ही हल्के से हिलते हैं, हवा की दिशा बदल जाती है। एक शक्तिशाली दबाव पूरे युद्ध क्षेत्र में फैल जाता है, जिसे वहां खड़ा हर योद्धा महसूस कर सकता था। जमीन हल्की हल्की कांपने लगती है, वातावरण भारी हो जाता है और ऐसा लगता है जैसे पूरा क्षेत्र उसके अस्तित्व के नीचे दब गया हो। यह दृश्य देखकर पूरा मैदान कुछ क्षणों के लिए पूरी तरह शांत हो जाता है। कोई आवाज नहीं, कोई हलचल नहीं। तभी तक्षक हल्का सा मुस्कुराता है। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक उभरती है, जैसे वह इस क्षण का इंतजार कर रहा था। वह धीमे लेकिन आत्मविश्वास भरे स्वर में कहता है, अब आएगा लड़ाई का असली मजा। उसकी आवाज में न जल्दबाजी थी, न घमंड, सिर्फ एक ऐसा विश्वास था जो केवल शक्तिशाली योद्धाओं में होता है। अगले ही क्षण उसका शरीर बदलने लगता है। उसकी संरचना फैलती है, उसका धड़ लंबा होता जाता है, उसकी मांसपेशियां उभरती हैं और उसका पूरा स्वरूप एक विशाल रूप लेने लगता है। धीरे धीरे, फिर तेजी से वह एक भयानक 8 सिर वाले नाग में परिवर्तित हो जाता है। उसके हर एक सिर की आंखें अलग अलग दिशाओं में देख रही थीं, जैसे वह हर कोण से युद्ध को नियंत्रित कर सकता हो। उन 8 मुखों से निकलती ऊर्जा एक जैसी नहीं थी। हर सिर से अलग प्रकार की विनाशकारी शक्ति बह रही थी और उसके चारों ओर बैंगनी लहरें घूम रही थीं जो स्थिर नहीं थीं। वे धड़क रही थीं, फैल रही थीं और हर क्षण और अधिक घनी होती जा रही थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे उसके चारों ओर का स्थान ही बदल रहा हो, जैसे काल स्वयं उसके इर्द गिर्द मंडरा रहा हो। बिना समय गंवाए तक्षक अपने सभी मुख खोलता है। कुछ क्षण के लिए एक अजीब सा सन्नाटा छा जाता है और फिर एक साथ उसके सभी मुखों से विनाश की भयानक लहरें निकलती हैं। वे लहरें सीधी गरुड़ की ओर बढ़ती हैं। उनकी गति इतनी तीव्र थी कि हवा उनके सामने टिक नहीं पा रही थी। उनके आगे का स्थान जैसे फटता जा रहा था, लेकिन गरुड़ अपनी आंखें बंद कर लेता है। उसका चेहरा शांत हो जाता है, जैसे वह पहले से ही इस वार को समझ चुका हो। और जैसे ही वे लहरें उसके करीब पहुंचती हैं, उसका शरीर अचानक विभाजित हो जाता है। एक रूप, 10 रूप, 100 रूप, और अगले ही क्षण पूरा आकाश हजारों गरुड़ों से भर जाता है। हर एक गरुड़ बिल्कुल वैसा ही, वही आकार, वही आभा, वही शक्ति। क्षण भर के लिए यह तय करना असंभव हो जाता है कि असली गरुड़ कौन है। तक्षक की विनाश लहरें अब उन सब पर टूट पड़ती हैं। हर लहर अपने सामने आने वाले हर रूप को समाप्त करती जाती है। एक एक करके गरुड़ के प्रतिरूप मिटने लगते हैं। हर टकराव के साथ एक आकृति खत्म होती है, लेकिन उनकी संख्या इतनी अधिक थी कि विनाश भी उन्हें तुरंत खत्म नहीं कर पा रहा था। और इसी बीच गरुड़ अपनी चाल चल चुका था। इतने विशाल रूप में होने के कारण तक्षक की गति पहले जैसी नहीं रही थी। उसके वार अब भी शक्तिशाली थे, लेकिन उनकी प्रतिक्रिया पहले जैसी तीव्र नहीं थी। और यही वह क्षण था जिसका फायदा उठाया गया। अचानक कई गरुड़ अलग अलग दिशाओं से उस पर टूट पड़ते हैं। कोई ऊपर से हमला करता है, कोई उसके एक सिर पर वार करता है, कोई उसके शरीर पर तेज प्रहार करता है, कोई उसके पंखों को निशाना बनाता है। चारों ओर से एक साथ हमले शुरू हो जाते हैं। अब युद्ध का संतुलन बदल चुका था।
तक्षक अब सिर्फ हमला नहीं कर रहा था, वह बचाव भी कर रहा था। वह अपने हर एक सिर से जवाब देता है, हर वार का प्रतिकार करता है, एक एक करके हर हमलावर को समाप्त करता जाता है। लेकिन अब हर समाप्ति की कीमत थी। उसके शरीर पर घाव बनने लगते हैं, उसकी ऊर्जा धीरे धीरे खर्च होने लगती है और उसके चारों ओर घूमती विनाश की लहरें अब पहले जितनी स्थिर नहीं रह गई थीं। तभी अचानक तक्षक पूरी तरह शांत हो जाता है। अभी तक जो विनाश चारों ओर फैल रहा था वह एक पल में थम जाता है। उसकी आंखें धीरे धीरे बंद हो जाती हैं और वह बिल्कुल स्थिर खड़ा हो जाता है, जैसे युद्ध से उसका कोई संबंध ही न रहा हो। उसकी सांसें धीमी हो जाती हैं, उसकी ऊर्जा भीतर सिमटने लगती है और उसके आसपास घूम रही विनाशकारी लहरें भी जैसे ठहर जाती हैं। यह शांति असामान्य थी, यह कमजोरी नहीं थी। ये वह क्षण था जब एक योद्धा अपनी असली शक्ति को जगाने से पहले खुद को केंद्रित करता है। पूरा मैदान कुछ पल के लिए स्तब्ध हो जाता है। कोई समझ नहीं पाता कि तक्षक अचानक ऐसा क्यों कर रहा है, लेकिन जो अनुभवी थे वे समझ चुके थे कि कुछ बड़ा होने वाला है। कुछ क्षण बीतते हैं और फिर उसके भीतर बदलाव शुरू होता है। उसकी मांसपेशियां तनने लगती हैं, उसकी त्वचा पर काली ऊर्जा की रेखाएं दौड़ने लगती हैं और उसका शरीर धीरे धीरे एक नए रूप में ढलने लगता है। उसके सिर पर दो विशाल तीखे सींग उभर आते हैं जो उसकी शक्ति का प्रतीक लग रहे थे। उसकी पीठ से काले विशाल पंख निकलते हैं जो फैलते ही आसपास की हवा को चीरने लगते हैं। और फिर उसके माथे पर एक तीसरी आंख प्रकट होती है, थर्ड डीमन आई। जैसे ही वह आंख खुलने के लिए तैयार होती है, उसके आसपास की ऊर्जा पूरी तरह बदल जाती है। हवा भारी हो जाती है, जमीन कांपने लगती है और उसके चारों ओर काली अग्नि घूमने लगती है। वह अग्नि सामान्य नहीं थी, वह जलती नहीं थी, वह निगलती थी। अब तक्षक केवल एक योद्धा नहीं रहा था, वह विनाश का चलता फिरता रूप बन चुका था। उसकी उपस्थिति ही एक दबाव थी, ऐसा दबाव जिसे सहना हर किसी के बस की बात नहीं थी। इसके बाद बिना किसी चेतावनी के दोनों के बीच आसमानी युद्ध शुरू हो जाता है। गरुड़ अपने सुनहरे प्रकाश में चमक रहा था, उसकी आभा तेज और स्थिर थी, जबकि तक्षक काली अग्नि में घिरा हुआ था। उसकी ऊर्जा अनियंत्रित और विनाशकारी थी। दोनों एक ही क्षण में अपनी अपनी जगह से गायब होते हैं और अगले ही पल आसमान के बीचों बीच टकराते हैं। पहली टक्कर होती है और पूरा आकाश कांप उठता है। दूसरी टक्कर होती है और नीचे की जमीन दरकने लगती है। तीसरी टक्कर होती है और ऊर्जा के विस्फोट से हवा तक जलने लगती है। हर टकराव पिछले से ज्यादा खतरनाक था। उनकी गति इतनी तेज थी कि सामान्य आंखें उन्हें देख ही नहीं पा रही थीं। केवल टकराव के बाद होने वाले विस्फोट ही ये बता रहे थे कि वे कहां हैं। अब यह युद्ध नहीं था, ये दो शक्तियों का टकराव था जो पूरे क्षेत्र को नष्ट कर सकता था। स्थिति इतनी गंभीर हो जाती है कि नरक क्षेत्र का मल्टी लेयर सुरक्षा तंत्र भी इसे सहन नहीं कर पाता। उसकी परतें एक एक करके टूटने लगती हैं। पहली परत दरकती है, दूसरी टूट जाती है, तीसरी चकनाचूर हो जाती है और कुछ ही क्षणों में पूरा युद्ध क्षेत्र लगभग ध्वस्त होने लगता है। जो संरचनाएं वर्षों में बनी थीं, वे कुछ ही पलों में टूटने लगती। हर दिशा में कंपन फैल जाता है। लेकिन तभी अचानक तक्षक रुक जाता है। वह अपनी आंखें बंद कर लेता है और बिल्कुल स्थिर खड़ा हो जाता है। अब वह न हमला कर रहा था, न बचाव, वह केवल इंतजार कर रहा था। गरुड़ एक पल के लिए रुकता है। उसे समझ नहीं आता कि यह क्या हो रहा है। उसके भीतर संदेह उठता है, लेकिन अगले ही क्षण उसका योद्धा स्वभाव हावी हो जाता है। वह इसे मौका समझता है। वह अपनी पूरी गति के साथ तक्षक की ओर बढ़ता है। इतनी गति की हवा उसके पीछे फटती हुई महसूस होती है, जैसे वह एक ही वार में इस युद्ध को समाप्त कर देना चाहता हो। और ठीक उसी क्षण तक्षक की थर्ड डीमन आई खुल जाती है। वह आंख सामान्य नहीं थी, उसके भीतर एक गहराई थी, जैसे उसमें अंधकार का अंतहीन सागर भरा हो। उस आंख के भीतर काली अग्नि घूम रही थी और अगले ही पल उसमें से एक भयानक लहर निकलती है। 9 नरकों की काल अग्नि। वह लहर सीधी गरुड़ से टकराती है, लेकिन यह टकराव नहीं था, वह उसे पूरी तरह अपने अंदर खींच लेती है। एक ही क्षण में गरुड़ उस अग्नि के भीतर कैद हो जाता है।
उस अग्नि की गर्मी इतनी भयानक थी कि उसका सुनहरा कवच पिघलने लगता है, उसके पंख जलने लगते हैं, उसकी चमक फीकी पड़ने लगती है और उसका शरीर उस आग में तड़पने लगता है। और पहली बार गरुड़ चीख उठता है। उसकी आवाज पूरे क्षेत्र में गूंज जाती है। उसमें दर्द था, असहायता थी और उस अग्नि की भयावहता का प्रमाण था। अगले ही पल एक भयानक विस्फोट होता है। काल अग्नि का प्रचंड ब्लास्ट चारों ओर फैल जाता है। उसकी ताकत इतनी अधिक होती है कि बचा हुआ सुरक्षा तंत्र भी पूरी तरह टूट जाता है। अब विनाश अनियंत्रित हो चुका था, लेकिन उसी क्षण काल ध्वज आगे बढ़ता है। वह बिना घबराए अपना हाथ हवा में घुमाता है और एक अभेद सुरक्षा कवच का निर्माण करता है। वह कवच उस विनाशकारी अग्नि को रोक लेता है और बाकी योद्धाओं तक उसका प्रभाव नहीं पहुंचने देता। इसके बाद चारों ओर काला धुआं फैल जाता है, इतना घना कि कुछ भी दिखाई नहीं देता। कुछ क्षणों के लिए समय जैसे थम जाता है, कोई कुछ नहीं बोलता। सबकी नजरें उसी धुएं पर टिकी होती हैं और फिर धीरे धीरे धुआं हटने लगता है। जैसे ही दृश्य साफ होता है, गरुड़ जमीन पर पड़ा हुआ दिखाई देता है। उसका विशाल रूप समाप्त हो चुका था। वह अपने सामान्य स्वरूप में लौट चुका था। उसके पंख बुरी तरह झुलस चुके थे, उसके शरीर पर गहरे घाव थे और उसकी सांसें अस्थिर हो चुकी थीं। पूरा मैदान शांत हो जाता है। अब किसी घोषणा की जरूरत नहीं थी। परिणाम स्पष्ट था, यह मुकाबला खत्म हो चुका था। तो क्या होगा अब आगे? क्या गरुड़ फिर से उठ पाएगा, या यह उसकी हार का अंत था? क्या शिवा और उसके साथियों का विश्व राष्ट्र अंटार्कटिका का सफर आसान होगा, या वहां उनका इंतजार कर रही है कोई और भी बड़ी शक्ति? क्या तक्षक लिवाइथन जैसे भयावह नाग राक्षस को हरा पाएगा, या यह उसकी अब तक की सबसे कठिन परीक्षा बनने वाला है? क्या है नौ नरकों के जहाज का असली रहस्य? कौन है उस विनाशकारी जहाज का कमांडर, और कितनी शक्तिशाली है वह अपार सेना जो पूरे युद्ध का रुख बदल सकती है? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए महायोद्धा शिवा।